हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आपका स्वागत है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। थैंक यू सो मच। इसके यानी कि ब्रदर वर्सेस डार्लिंग के सीज़न 1 एंड सीज़न 2 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और मेरा मकसद ही यही था, भले ही कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, आप लोगों को पसंद आए। मैं बस इतना चाहती हूँ। एंड गाइस आई एम सॉरी, बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप लोग इसका बुरा ना मानना। और मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, जैसे ही मैं मैसेज करती हूँ और मैसेज देखती हूँ ऐसे ही मैं रिप्लाई करती हूँ। और एंड गाइज मुझसे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि दीदी अपने बारे में वीडियो लाइए, मतलब अपने बारे में बताइए, तो मैं ट्वीट में बहुत जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाली हूँ। एंड आप लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना मेरे बारे में जानना चाहते हैं और मुझे प्यार करते हैं। मैं जल्दी ही आपके सारे क्वेश्चन लूँगी और इसके बाद अपना पूरा एक फुल वीडियो बनाऊँगी, इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। एंड गाइस एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं जब से नए लोकेशन पे आई हूँ मैं खुद बहुत ज़्यादा निराश और हताश हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ पाती है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिए, बस कुछ दिन की बात है और इसके बाद वॉइस की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं ब्रदर वर्सेस डार्लिंग का ये सीज़न 3। एंड मैं आपको बता दूं, जिसने सीज़न 1 एंड सीज़न 2 नहीं देखा उसके लिए मैं रिव्यू दे दूंगी, मतलब रिकैप में बता दूंगी, लेकिन जिसे सीज़न 1 एंड सीज़न 2 देखना है तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर सीज़न 1 एंड सीज़न 2 देख सकता है। इसके बाद वो सीज़न 3 देखना शुरू करे। और गाइस चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले सीज़न में देखा कि लांचान और विंग की शादी किस तरह हुई थी। लांचान और विंग 15 दिन के ट्रिप पर गए थे और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए थे। इसके बाद उनकी शादी हो गई थी और शादी से जब वो वापस आए थे तो फैमिली वालों ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना किया, लेकिन एंड देन लांचान ने सब कुछ ठीक कर दिया था और दोनों फैमिली ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। एंड सीज़न 2 में हमने देखा कि विंग के ऊपर किस तरह भूत सवार होता है कि वो अपना करियर बनाएगा और मॉडलिंग करेगा, और हम देखते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। एंड देन वो सक्सेसफुल हो जाता है, भले ही लांचान ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो एक चमकता चेहरा था। अब विंग को किसी की पहचान की नहीं थी। और सीजन 2 को हमने यहीं पर खत्म किया था कि विंग जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन गया है। अब वो लांचान के साथ हाथ पकड़कर चल सकता है, यानी लांचान के बराबर है, उसे किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। और गाइज अब हम सीजन 2 शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह वेडिंग नाइट जो होता है वो लांचान और विंग ने सेलिब्रेट कर लिया था। और विंग की ज़िंदगी उसकी पटरी पर आ गई थी, वो एक मॉडल था, उसके पास काम की कमी नहीं थी और आए दिन शूटिंग और यही सब चलता रहता है। और हम देखते हैं नया साल आने वाला होता है, विंग जो होता है वो अपने घर पे होता है, यानी जियान चेंग के पास, हो अपनी फैमिली के पास होता है और वो जियान चेंग से बात करता रहता है। इतना सड़ियल मुँह बना के रहोगे तो कोई लड़की तुम्हारे प्यार में फंसने वाली नहीं है। और हम देखते हैं जियान चेंग जो होता है वो मुंह बना के कहता है, तुम अपना देखो, मुझे क्या पता था तुम दीदी का हक मार लोगे, और तुम तो गए थे, तुम अपने होने वाले जीजा से तुमने शादी कर ली। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो तकिया फेंक कर जियान चेंग को मारता है। जियान चेंग दीदी वैसे भी उस सड़ियल इंसान से कभी शादी नहीं करती और वैसे भी वो दीदी से प्यार नहीं करता था, वो मुझसे प्यार करता था, और तुम अब ऐसे कैसे कह सकते हो। हम देखते हैं विंग मुंह बनाता है और वो कहता है कि मैं लांचान से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और जियान चेंग कहता है जैसे लांचान से मैं डरता हूँ, वो तुम्हारा हस्बैंड है, मेरा नहीं। और हम देखते हैं वो जो होता है विंग जो होता है वो जल्दी में उसका कॉलर पकड़ लेता है। देखो जियान चेंग, मुझे कुछ कहना है, मुझे जो कुछ भी कहना है तुम कह लो, लेकिन इस तरह दोबारा मत कहना कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, मेरा नहीं। हाँ मैं मानता हूँ वो मेरा ही हस्बैंड है, और मेरा ही का मतलब मेरा ही है, समझे। तुम उसे ये भी नहीं कह सकते कि वो मेरा हस्बैंड नहीं। हम देखते हैं जियान चेंग उसे धक्का देता है। मदर इसे देख लीजिए, ये अपने आप को क्या समझता है, सब इसकी तरह गे नहीं होते। यानी कि जियान चेंग ने उस पर टोंट किया था, यानी उसे टीज किया था, सब इसकी तरह गे नहीं होते और सपना तो इसकी तरह लड़कों को पसंद करते हैं। ये क्या समझता है अपने आप को, और मैं भला क्यों लांचान को पसंद करूंगा, मैं तो उसे जरा भी नहीं पसंद करता। अगर वो इसका हस्बैंड नहीं होता तो मैं उसे देखता भी नहीं। और हम देखते हैं जियान चेंग ये सारी बातें कह रहा होता जहाँ मदर स्माइल करती है, बस भी करो, उसकी शादी के पूरे 1 साल होने को है और तुम लोग अभी भी उसे इसी बात पर टीज कर रहे हो। क्या फायदा है कि वो लड़के को पसंद करता है या लड़की को। मामला तो यही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने पार्टनर से, और लाइफ में और क्या चाहिए। अगर प्यार करने वाला पार्टनर है तो ये मैटर नहीं करता कौन लड़का है और लड़की। हम देखते हैं यानली भी कहती है मदर आप ठीक कह रही हैं, विंग सबसे ज़्यादा खुश अपनी ज़िंदगी में और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि मदर और यानली उसकी तरफ से बोलती हैं। और गाइस जियान चेंग फिर से मुंह बनाता है, आप लोग उसे खुश मत कहना, वो छोटा है, इसका मतलब वो कुछ भी करके आ जाए, अगर वो कत्ल भी करके आ जाएगा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप लोग उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। और हम देखते हैं
विंग जो होता है वो कहता है जियान चेंग अब वो सब छोड़ो ना, लान चान आने वाला है, कम से कम घर को साफ करवा लो, कम से कम सेटिंग करवा लो। वो आएगा तो यही कहेगा कि मेरा घर कितना अनसेटिंग रहता है। और हम देखते हैं जियान चेंग उसे तकिया मारकर कहता है तुम्हारा हस्बैंड आ रहा है, जाकर तुम काम करो। मैं क्यों करूँ, मैं तो कर रहा हूँ, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? मैं कितनी देर से मदर के साथ सब्जी कट कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम जाकर कमरा तो साफ कर ही सकते हो। और हम देखते हैं जियान चेंग मुँह फाड़ कर कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है, कमरे में टाइम स्पेंड तुम दोनों करोगे, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कमरा तो तुम्हें साफ करना चाहिए और मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आने वाला है, अगर इतना ही तुम्हें फिक्र है तो क्यों ना तुम जो पैसे कमा रहे हो वो पैसे सारे घर में लगा दो और एक लग्जरी घर बनवा दो, ताकि जब तुम्हारा हस्बैंड आए तो तुम्हें शर्म ना आए। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो मुंह बना के कहता है दीदी इसे देख लीजिए, लान जान आने वाला है और घर की हालत आप देखती हैं। और यानी जो होती है वो विंग के सर पे हाथ रख के कहते हैं वो जियान तुम बच्चों की तरह हरकतें मत किया करो, हम कर रहे हैं ना काम। और हम देखते हैं गाइस क्योंकि नया साल आने वाला होता है और रस्म के हिसाब से नए नए कपल को जो ब्राइड होती है उसके घर पे से डिनर करना होता है और इसीलिए लान जान को इन्वाइट किया गया था। और हम देखते हैं गाइस लान जान जो होता है वो आने वाला होता है, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और दूसरी बात उनकी शादी के 1 साल पूरे होने वाले थे, यानी अभी पूरे नहीं हुए थे लेकिन 1 साल पूरे होने वाले थे। तो विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि पहला न्यू ईयर वो लान जान के साथ अपने घर पे मनाने वाला है, इसलिए विंग इतना ज़्यादा खुश था कि वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहा था। इतना बड़ा वो मॉडल था लेकिन फिर भी वो अपने घर को ऐसे सजा रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड लान जान जो है वो विजिट करने के लिए आने वाला था, यानी डिनर पर आने वाला था। और गाइस हम देखते हैं पूरी फैमिली मिलकर पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं। और हम जानते हैं चाइना के कल्चर में कुछ मने न मने न्यू ईयर इतने अच्छे से मनाया जाता है, मैं क्या बोलूँ। और इसीलिए विंग और उसकी फैमिली ने घर को बहुत अच्छे से सजाया था, सब कुछ रेड था, इवन रेड मोमबत्ती और सारी चीज़ें रेडी ही कर दी गई थी। और हम देखते हैं जो विंग जो होता है वो जल्दी जल्दी रेडी होता है क्योंकि 9 बज गए थे और लान जान आने वाला था और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। हम देखते हैं जान चेंग का मुँह बना ही होता है, मदर इसको देख लीजिए, ऐसे एक्साइटेड हो रहा है जैसे इसके रिश्ते वाले से पहली बार देखने आ रहे हैं। जियान चेंग अपना मुंह बंद रखो और मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो, मेरा इतना अच्छा हस्बैंड मिला है कि तुम जल भुन जा रहे हो, तुम इसलिए उसे पसंद नहीं करते हो। भला मैं उसे पसंद क्यों नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, जियान चेंग ने अपने कमरे में जाते हुए कहा था। और विंग जो होता है वो भी अपने कमरे में चला जाता है। उसने उस कलर की आज कपड़े पहने थे जो कलर लान जान को बहुत ज़्यादा पसंद था विंग के ऊपर। और हम देखते हैं विंग जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है। दीदी ठीक तो है ना, तुम बहुत क्यूट हो, यानी ने कहा था तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो, इसलिए लान जान तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। दीदी मेरी क्यूटनेस सिर्फ आपको ही दिखती है, लान जान तो मुझे देखता भी नहीं है और आजकल वो इतना ज़्यादा बिजी रहता है, वो तो पिछले 3 महीने से बराबर घर भी नहीं आ रहा और मुझे तो लगता है उसका चक्कर किसी और के साथ है। मैं अगर उसे पकड़ पाया कि वो किसी और के साथ है फिर देखना मैं क्या करता हूँ। और यानली मन में कहती है तुम उसे इतना डरते हो, तुम उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन गाइस यानली ये बात मन में कहती है, वो विंग का दिल नहीं तोड़ना चाहती। और तभी घंटी बजती है और विंग जैसे ही घंटी बजती है विंग की हार्ट बीट भी वैसे धक धक करने लगती है और वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। हम देखते हैं यानली कहती है मदर इसको देख लीजिए, वैसे तो इसे बोलो कि जाकर गेट ओपन कर दो, लेकिन तब ये नहीं उठता और अभी लान जान आने वाला है तो ये किस तरह एक्साइटेड हो रहा है। और गाइस हम देखते हैं विंग ने जाकर गेट जैसे ही ओपन किया उसका दिल बहुत जोरों से धड़का, उसने ब्लश किया था और उसके कान रेड हुए थे क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड लान जान खड़ा था। और हम जानते हैं विंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए विंग जो होता है वो उसे देखता ही रह जाता है। लान जान ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, उसने ब्लैक कोट पैंट पहना है, पूरी तरह से बिजनेसमैन और CEO के लुक में था। और विंग उसे देखकर हमेशा बहुत प्राउड फील करता है, वो हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ही जीनियस है और देखने से लगता है कि वो कितना प्यारा है। विंग ने बहुत ज़्यादा ब्लश किया था, लान जान ने कहा हेलो बेबी, उसने ये कहा था और विंग जो होता है वो ब्लश कर जाता है। और हम देखते हैं विंग मुँह बनाता है कि तुम पिछले 1 हफ्ते के बाद मुझे मिल रहे हो और मैं यहाँ जब से आया हूँ तुमने कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, एटलीस्ट अगर मुझसे प्यार है तो कम से कम एक कॉल तो कर ही सकते हो, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं लान जान उसे कमर से पकड़ता है और खींच लेता है अपनी तरफ। मैं सारी शिकायतें आज रात को दूर कर दूंगा, उसने उसे टीज करते हुए कहा था। और रात का नाम सुन के विंग ने उसे धक्का दिया था, तुम ये क्या बातें कर रहे हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अभी मेरे घर पर खड़े हो। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो उससे कहता है घर पर खड़ा हूँ तो क्या वैसे ये तो नहीं बदल जाएगा कि तुम मेरी ब्राइड हो और तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरे करना मेरे राइट्स हैं और वो मैं करके रहूँगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, भले ही मैं किसी के घर पे हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा तुम आ गए, मदर ने आते ही लान जान से ये कहा था। लान जान ने रिस्पेक्ट से ग्रीट किया था, वो पूरी तरह से एक परफेक्ट सन इन लॉ के तौर पर पेश आ रहा था। हालांकि विंग में ऐसे गुण तो कभी नहीं थे कि वो एक
एक इस तरह पेश आए अपने घर पर। वो हमेशा बेवकूफ़ी भरी हरकतें जेबूजुन और भाभी और अंकल के सामने किया करता था, लेकिन जब वो लानचान को देखता है तो वो मन में सोचता है वो परफेक्ट है हर तरफ से। और हम देखते हैं लानचान जो होता है वो बहुत अच्छे से ग्रीट करता है, मदर आप कैसी हैं, मैंने आपको याद किया और बाकी बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं आपको याद करता था और मैं आने वाले टाइम में आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। लानचान ने ये कहा था। विंग मन में कहता है मेरे साथ तो टाइम स्पेंड नहीं करता, मदर के साथ क्या टाइम स्पेंड करेगा। फादर आप कैसे हैं, आपका काम कैसे चल रहा है, उसने अपने ससुर से ये बात पूछी थी। और जियान चेंग मुंह बनाकर कोने में खड़ा था। और हम देखते हैं यानली जो होती है वो भी खड़ी थी। यानली ने भी हेलो कहा, लानचान ने भी यानली से बहुत प्यार से बात की। और गाइस जब लानचान और जियान चेंग का आमना सामना हुआ तो जियान चेंग ने भी सड़ियल मुंह बनाया हुआ था। जियान चेंग तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना सड़ियल मुंह बना के क्यों खड़े हो, तुम इस तरह खड़े रहोगे तो लानचान को क्या लगेगा कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। विंग को चिढ़ लगी थी कि जब लानचान आया है तो जियान चेंग अच्छे से बात नहीं कर, क्या अच्छे से मुंह बना के नहीं खड़ा हो सकता। हम देखते हैं जियान चेंग उसके पेट में मुक्का मारते हुए कहता है तुम अपने हस्बैंड की तरफ से इतना चिढ़ क्यों रहे हो, और मैं उसकी वजह से मुंह बना के नहीं खड़ा हूँ। लानचान को पता है कि मैं उसकी वजह से मुंह नहीं बना के खड़ा हूँ, तो तुम इस तरह सड़ियल मुंह बना के यहाँ क्यों खड़े हो। अगर तुम मुस्कुरा नहीं सकते तो तुम अपने कमरे में जाकर रहो। कोई बात नहीं, लानचान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने है तो साले साहब का चेहरा सड़ियल भी होगा तो मैं काम चला लूंगा। और जियान चेंग चिढ़ा था, उसे बहुत बुरा लगता है जब लानचान उसे टीच करता है, हालांकि वो जानता है कि उनका रिश्ता क्या है। और जियान चेंग ऊपर से भले ही कितना दिखा ले कि वो चिढ़ रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो नहीं चिढ़ता इन सब चीज़ों से। गाइस हम देखते हैं लानचान को विंग के घर पे बहुत रिस्पेक्ट से डिनर कराया जाता है। और हम देखते हैं लानचान को डिनर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मदर आपने डिनर बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनाया है, मैंने नहीं बनाया, तो यानली ने बनाया होगा। लानचान ने यानली का नाम लिया था क्योंकि लानचान जानता है कि वो उम्र में यानली से बड़ा है, इसलिए उसने यानली का नाम लिया था, तो यानली ने बनाया होगा। आपने बहुत अच्छा डिनर बनाया है, लानचान ने ये बात कही थी। और हम देखते हैं वो जो होता है यानी कि विंग जो होता है वो कुछ नहीं बोलता है। यानली कहती है सारा डिनर विंग ने बनाया है और विंग ने ब्लेस किया था। लानचान ने विंग की तरफ देखा और गाइस जियान चेंग बीच में बोल पड़ता है हमारे लिए तो आज तक एक कॉफ़ी नहीं बनाई, अपने हस्बैंड के लिए ही बनाता है, तो इसमें इतनी तारीफ करने की क्या बात है, अगर हमारे लिए बनाता तो हम कुछ बोलते। जियान चेंग तुम इस तरह मत बोला करो, मदर ने जियान चेंग को डांटा था। हाँ हाँ आप लोग मुझे ही डांटिए, उसे कुछ मत कहना। और हम देखते हैं लानचान जो होता है वो कहता है जियान चेंग मामला क्या है, तुम हमेशा मेरे ब्राइड के पीछे क्यों पड़े रहते हो, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे डायरेक्ट बात करो ना। और हम देखते हैं लानचान के आगे जियान चेंग की बोलने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए जियान चेंग जो होता है वो चुपचाप हो जाता है और वो खाना खाने लगता है। विंग अब शेर बन गया था क्योंकि उसका हस्बैंड लानचान उसकी तरफ से बोला था हाँ हाँ जियान चेंग अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम लानचान से क्यों नहीं बोलती, और तुम मुझे सुनाते रहते हो, तो तुम अगर इतनी तकलीफ है तो तुम लानचान के सामने बोलो ना, वो तुम्हारे सामने अब बैठा है, अब बताओ तुम्हें किस बात की मुझसे तकलीफ है। हम देखते हैं जियान चेंग चिढ़कर कहता है मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे खाना खाने दो। जियान चेंग ने ये कहा था। गाइस डिनर बहुत अच्छे से हुआ और हैप्पी फैमिली के साथ अगर डिनर करने का मौका मिलता है तो वो बहुत पॉजिटिव मोमेंट होता है कि डिनर एक साथ हम फैमिली के साथ बैठकर करते हैं। लानचान की हालत भी सेम ही थी क्योंकि वो काफ़ी खुश था, एक तो विंग खुश था इसलिए भी वो खुश था, और वो विंग की फैमिली के साथ बैठा था इसलिए भी खुश था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था उनकी लाइफ में। डिनर के बाद यानली के कमरे में विंग और लानचान के रहने का इंतजाम किया गया था। जाहिर सी बात थी वो कपल थे, अब इधर उधर तो नहीं रह सकते थे, इसलिए यानली ने अपना कमरा जो है वो खाली कर दिया था। और हम देखते हैं लानचान स्माइल कर रहा होता है, विंग जो होता है वो सोफे पर बैठा होता है और लानचान बेड पर होता है। तुम इतनी दूर दूर क्यों हो, लानचान ने कहा था। विंग ने कहा पहले मुझसे माफ़ी मांग लो। किस लिए मैं माफ़ी मांगूं, लानचान ने सवाल किया था। तुम पिछले एक हफ्ते से कहाँ थे, मैं काम में बिजी था, नहीं तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है। विंग ने अंधी तुक्का मारा था और लानचान हैरान हो गया था। हाँ अफेयर, उसने कहा था अफेयर, ये किस बारे में बात कर रहा है। और हम देखते हैं वो जो होता है विंग जो होता है वो मुंह बनाकर कहता है ऐसे ही कोई हस्बैंड इतना बिजी नहीं रहता है, कॉल या मैसेज तो किया ही जाता है, बिजनेस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतना पैसा कमाने में अंधा हो जाए इंसान की उसे ख्याल ही ना रहे। और काम तो मैं भी करता हूँ, मेरी शूटिंग इतनी ज़्यादा चलती रहती है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कॉल और मैसेज बराबर करता हूँ। और तुम्हारा देखो 2 हफ्ते से तुम देख सकते हो हिस्ट्री कि तुमने कितनी कॉल की और कितने मैसेज का रिप्लाई किया है। और ये जाहिर सी बात है, ये तय हो गया, ये पूरा पक्का हो गया कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और तुम अपनी नाइट उसी के साथ स्पेंड करते हो। अब मुझे बताओ कौन है वो लड़की या लड़का। और हम देखते हैं लानचान के चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है, वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। लानचान ने मन में सोचा था बिजी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ अफेयर करता हूँ, और वो अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें मेरे साथ कब छोड़ेगा। और हम देखते हैं लानचान उसके करीब चला जाता है क्योंकि विंग अभी सोफे पर बैठा था। लानचान उसके करीब गया, लानचान ने विंग को अपनी गोद में उठाया और वो बहुत प्यार से बोला नॉटी कहीं के मैं किसी के साथ अफेयर में नहीं हूँ, और तुम अगर ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें भी पनिश करूँगा। और हम देखते हैं
गाइस लांचान के पनिशमेंट का मतलब क्या था? टू टाइम मतलब टू टाइम, एवरी डे मतलब एवरी डे का तो होता ही है, लेकिन लांचान के पनिशमेंट का मतलब ये था टू टाइम मतलब टू टाइम, वो भी ऐसे वेट पोजीशन के साथ जहाँ विंग रोने तक लगता था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो पनिशमेंट के नाम से चौंक जाता है। वो कहता है नहीं 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 लांचान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, यानी वो डर गया था। उसे लांचान हंस रहा था तो विंग भी हंसने लगा था। और गाइस अगेन विंग कितना भी मना करे कि लांचान वैसा नहीं है, लांचान ने दिखाई दिया है कि विंग सिर्फ और सिर्फ उसका है। और भले ही शादी के पूरे 1 साल होने वाले थे, लेकिन लांचान के वाइल्डनेस में कोई भी कमी नहीं आई थी। और वो आज भी टाइम स्पेंड करने के मामले में विंग पर कोई भी रहम नहीं करता है। टू टाइम और टू टाइम उसके लिए बस यही था। और हम देखते हैं वो दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। लांचान ने पहले ही वार्निंग दे दी थी, तुम अपने घर में हो और यहाँ से आवाज़ें बहुत ज़्यादा गूंजती हैं, तो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कितना आवाज़ निकालना। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता है, वो क्या ही बोलता। लांचान वैसे भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, वो ये बात तो आसानी से जानता था। और गाइस उन दोनों ने अपनी नाइट स्पेंड की और हम देखते हैं सुबह होते ही वो जो होता है यानी कि लांचान जो होता है उसे एक अर्जेंट मीटिंग का कॉल आता है। और लांचान विंग से नाश्ता कर रहा होता है और वो विंग से कहता है कि मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो लांचान से कहता है पहले मुझे घर छोड़ दो, और मुझे शूटिंग शाम को जाना है, तो मुझे पहले घर जाना है और वहाँ से मैं शूटिंग पर चला जाऊँगा, वो भी बाद में, मुझे कुछ काम है, मैं घर पर रहूँगा। लांचान ने कहा ठीक है। और लांचान और विंग वहाँ से चल दी, यानी अपनी फैमिली को बाय बोलकर विंग जो होता है वो लांचान के घर चला जाता है। और हम देखते हैं लांचान जो होता है वो विंग को छोड़ने के बाद उसने कपड़े भी नहीं बदले थे, उसे एक अर्जेंट मीटिंग पे जाना था, तो वो मीटिंग पे निकल जाता है। और लांचान जो विंग जो होता है वो अपना टाइम वगैरह स्पेंड कर रहा होता है और उसे कॉल आती है उसके मैनेजर की, और मैनेजर बताते हैं कि शूटिंग डिले हो गई है, यानी शूटिंग का टाइम और लेट हो गया है, रात के 11 बजे से है, तो विंग को मतलब 10 बजे के आसपास ही घर से निकलना होगा। और विंग मन में सोचता है मैं बोर हो जाऊंगा, लेकिन वो उसने किसी तरह अपना टाइम काटा। और लांचान का पूरे दिन कोई मैसेज नहीं आया, वो परेशान था। उसने लांचान को याद किया, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे एक हस्बैंड जो मिला था, उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी मैन था। और अच्छी बात थी उसका हस्बैंड काम में बिजी था, इसलिए विंग ने भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। और गाइस विंग ने सोचा कि रात के 8 बज गए हैं और 1 घंटे बाद मुझे निकलना है, तो क्यों ना मैं डिनर सबके साथ करके जाऊं, क्योंकि अंकल और जेबुजुन के साथ वो 1 हफ्ते से नहीं खाया था, तो उसे मिस कर रहा था। इसलिए अंकल ने भी विंग से कह दिया था कि विंग हमारे साथ ही डिनर करके जाना। और विंग ने भी फैसला कर लिया था। हालांकि भाभी से विंग के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जब से विंग मॉडल बना था, यानी वो सुपर मॉडल बना था। विंग ने कभी भाभी को गलत नज़रिए से नहीं देखा, यानी कि वो भाभी के लिए कभी भी गलत नहीं सोचता था। वो एंड देन यही सोचता था कि वो भाभी ही थी जिसकी वजह से मैं इतना मोटिवेट हो गया था अपने करियर पे फोकस करने के लिए, तो मुझे उनसे कोई जेलसी नहीं हो रही और ना मेरे मन में उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट है। लेकिन जब से विंग जो होता है वो सुपर मॉडल बनता है, तब से वो जो भाभी होती हैं वो बहुत ज़्यादा विंग से जेलस फील करती हैं और वो कभी भी विंग से सही मुँह बात नहीं करती हैं। और गाइस हम देखते हैं डिनर सब कर रहे होते हैं जहाँ भाभी भी मौजूद होती हैं, लेकिन हमेशा की तरह विंग और उनके बीच कोई बात नहीं होती है। और इसके बाद घर में यानी लान फैमिली में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। और हम देखते हैं वो जो होता है यानी भाभी जो होती हैं वो सबको खाना सर्व कर रही होती हैं कि अचानक उन्हें चक्कर आते हैं और वो गिर जाती हैं। जेबुजुन बहुत परेशान हो गए थे और आनन फानन में वो कमरे में उनको उठाकर लेकर गए। विंग ने कॉल किया, डॉक्टर आए और सब लोग खड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों को मुबारकबाद, और लान फैमिली में नन्हा सा बच्चा आने वाला है, यानी कि जेबुजुन की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और लगभग 2 वीक की प्रेगनेंसी है। और उन्होंने ये भी बता दिया और मुबारकबाद दी। अंकल के चेहरे उड़े हुए थे, यानी वो इतना ज़्यादा खुश थे कि वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे थे। जहाँ जेबुजुन जो होता है वो रोने लगता है। जेबुजुन जो होता है वो अपनी वाइफ के पास बैठता है और वो कहता है कि तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। भले ही हम बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब तुम मुझे ऐसी निशानी देने जा रही हो जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहने वाला है। एंड थैंक यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जेबुजुन ने कन्फेशन किया था, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी कि अंकल और विंग उनके सामने थे। जाहिर सी बात थी, कोई भी फादर बनने वाला होता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और विंग वो सारी बातें ऑब्जर्व कर रहा होता है। और हम देखते हैं अंकल जब बाहर आ गए तो विंग भी उनके पीछे आया और उसने कहा जेबुजुन रो क्यों रहे थे, और अंकल ने विंग के कंधे पर हाथ रखा। रोने की ही तो बात थी, वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो इसमें रोने की क्या बात है। विंग ने उनसे सवाल किया था, यानी वो इतना खुश थे तो वो इस तरह क्यों रो रहे थे, यानी वो जेबुजुन बहुत ज़्यादा फूट कर रो रहे थे। विंग ने ऐसे सवाल किया था। और गाइस हम देखते हैं अंकल विंग को समझाते हैं, यानी अंकल विंग के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और
सामने के लॉन में जाकर बैठ जाते हैं और विंग को भी अपने सामने बिठाते हैं और कहते हैं ज़िंदगी में एक बात याद रखना, हर खुशी एक तरफ और पेरेंट्स बनने की खुशी एक तरफ है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक फादर बनना, एक मदर बनना ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और ये खुशी सिर्फ वही समझ सकता है जो फादर और मदर बनता है। और हम देखते हैं उन्होंने समझाया कि एक फैमिली में एक बच्चा होना कितना ज़रूरी है। इंसान अकेले कब तक रहेगा, एंड देन उसे एक बच्चे का इंतज़ार रहेगा जिसका हाथ पकड़ के वो अपनी ओल्ड एज में चल सके। और अंकल कहते हैं कि मेरे कोई बेटे नहीं थे और ना मैंने कभी शादी की क्योंकि मैं जिससे शादी करना चाहता था मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं उनसे शादी कर पाऊँ, और मैंने ठान लिया था कि मैं कभी शादी न करूँ, और इसलिए मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। और अगर अगर लानजान और जेबुजुन मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो तुम सोचो मेरा सहारा कौन बनता। पैसा हर कुछ नहीं है और पैसा हर कुछ नहीं दे सकता, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश नसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जेबुजुन और लानजान है और तुम भी हो। उन्होंने ऐसा कहा था। और हम देखते हैं अंकल इतना कहकर वहाँ से उठकर चले गए थे, लेकिन विंग के कानों में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और विंग बार बार उसे अंकल की आवाज़ याद आ रही होती, जहाँ अंकल कहते हैं पेरेंट्स बनना ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। विंग उठा था, मैनेजर को कॉल किया उसने, मेरा जो भी शूटिंग वूटिंग है सब कैंसिल कर दो, मैं नहीं आ रहा हूँ, उसने ये कहा था। लेकिन सर उसने ये कहा। और हम देखते हैं विंग ने कॉल कट कर दिया था। उसने लानजान को कॉल किया, लानजान को कॉल नहीं लगा। और हम देखते हैं उसने लानजान के मैनेजर को कॉल किया, तुम्हारे सर कहाँ यानी लानजान कहाँ है, विंग ने गुस्से में पूछा। मैनेजर ने जवाब दिया कि सर अभी मीटिंग में बिजी हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि वो सुबह से मीटिंग में बिजी हैं? यस सर, वो सुबह से मीटिंग में ही बिजी हैं और अभी आधे घंटे पहले उन्होंने ब्रेक लिया था, लेकिन वो फिर से एक मीटिंग में लग गए। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कार की चाबी उठाता है, जिस कार को लानजान ने उसे गिफ्ट में दिया था। उसने चाबी उठाई और वो फुल स्पीड से लानजान के ऑफिस जा पहुंचा। कहाँ है सर? उसने मैनेजर से डांटते हुए कहा था कि सर तुम्हारे कहाँ हैं, रुकिए आप वहाँ नहीं जा सकते। मैनेजर ने उसे डांटा था, यानी मैनेजर ने डांटा नहीं बस तेज आवाज़ में रोकने की कोशिश की विंग को कि रुकिए सर आप वहाँ नहीं जा सकते। और विंग ने उसे धक्का दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के CEO के पार्टनर को इस तरह हाथ लगाने की, और तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। यानी विंग ने अपने हस्बैंड का रौब जमाया था। और हम देखते हैं विंग कहता है अपना मुंह खोलोगे कि वो कहाँ है और किस कमरे में मीटिंग कर रहा है, मैं भी तो देखूँ कि वो कौन सी मीटिंग में इतना ज़्यादा बिजी है, इतनी ज़रूरी बात मुझे उसे करनी है और वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं मैनेजर जो होते हैं वो लिफ्ट का इशारा करते हैं और आगे से 7वां नंबर बताते हैं कि उस कमरे में मीटिंग हो रही है, और विंग सेम ही चीज़ करता है। और हम देखते हैं जब वो उस कमरे में पहुंचने वाला होता है कि उसे गार्ड रोक लेते हैं, लेकिन विंग ने आंख दिखाई थी। अब सब जानते हैं कि विंग कौन है, वो CEO का पार्टनर है, कौन उसे रोक सकता था। और गाइस हुआ वही जिसका हमें डर था, विंग ने एक धक्के से दरवाज़ा खोल दिया था और जितने भी बोर्ड मेंबर थे लगभग 15 लोग, वो सारे लोग जो होते हैं वो अपने CEO की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जब दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता है इतने ज़ोर से, तो वो सारे लोगों का फोकस दरवाजे पर पहुंच जाता है। विंग चिल्लाया था लानजान, उसने ये कहा था लानजान। और हम देखते हैं लानजान के मन में सोचता है बेवकूफ़ कहीं का, इसे इस तरह यहाँ ऑफिस में आने की क्या ज़रूरत, इतनी ज़रूरी मीटिंग चल रही थी। और लानजान मुस्कुराया था, उसे कभी भी सीरियसली गुस्सा नहीं आता था विंग के नोटीपन पर। और लानजान गुस्सा नहीं हुआ था, उसने बस अपना सिर पकड़ा था। विंग जो होता है वो इतना गुस्से में होता है, वो लानजान को सुनाने लगता है सुबह से मेरा कॉल तुम्हें नहीं दिखा, कितनी ज़रूरी बात थी और मैं तुमसे नहीं कर पाया, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मुझे पहले तलाक दे दो। और विंग शुरू था 180 की रफ्तार से, वो बोले जा रहा था। लानजान ने उसके मुँह पर हाथ रखा। विंग जो होता है वो अब लानजान की चेयर के पास आ गया था, और मेज जो है वो गोल लगी थी, इसलिए 15 मेंबर बाकी जो बोर्ड के थे वो लानजान को देख रहे थे, क्योंकि लानजान सबसे फ्रंट पे बैठा था। और अब वो विंग को भी देख रहे थे, क्योंकि विंग अब लानजान के पास खड़ा था। और लानजान ने अपना हाथ विंग के मुंह पर रखा और उसने आहिस्ता से कहा बेबी मामला क्या है। उससे लगा कि कोई बहुत इमरजेंसी की बात होगी, उसने कहा बेबी मामला क्या है। और गाइस हम देखते हैं विंग जो होता है वो लानजान का हाथ अपने मुँह से हटाता है और कहता है लानजान मुझे बेबी चाहिए। उसने ये कहा लानजान मुझे बेबी चाहिए, और लानजान के चेहरे के रंग उड़ गए, ये क्या था, उसने मन में सोचा ये क्या था। और हम देखते हैं वो लानजान का कॉलर पकड़ लेता है। लानजान मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दिया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने कितने सारे मैसेज किए, तुमने एक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझे बेबी चाहिए, उसने ये कहा था। लानजान ने अपना सिर पकड़ लिया, उसने अपना चेहरा घुमाया तो सारे बोर्ड मेंबर उसे ही देख रहे थे, लेकिन लानजान इतना शर्माया कि बोर्ड मेंबर जितने होते हैं वो अपनी नज़रें घुमा लेते हैं, वो खुद अपने CEO से इस तरह नज़र नहीं मिला सकते थे। और विंग ने ऐसा कह दिया था, लानजान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेंबर्स के सामने इस तरह कुछ कह सकता है।
ठीक है मैं तुमसे आकर बात करता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। लांचान ने टालने की कोशिश की। विंग ने उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। तुम्हें सुनाई दिया ना मैंने तुमसे क्या कहा, मुझे एक बच्चा चाहिए, मतलब बच्चा चाहिए तो बच्चा ही चाहिए। लांचान ने उसे कहा बच्चा लेने के लिए तुम्हें पहले जाना होगा यहाँ से, उसने ये कहा था। विंग ने कहा कि नहीं मुझे चाहिए, पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे बच्चा ला कर दोगे। और हम देखते हैं लांचान मन में सोचता है मैं इसे बच्चा कहाँ से ला कर दूंगा, ये बेवकूफ़ को इतना नहीं पता कि वो लड़का है, वो बच्चा कहाँ से पैदा करेगा। और हम देखते हैं विंग ने रट लगा ली थी कि लांचान मुझे बच्चा ही चाहिए। और हम देखते हैं लांचान जो होता है उसके मुंह पे हाथ रखता है, तुम पहले मेरे साथ चलो। और मैनेजर को लांचान इशारा करते हैं। बोर्ड मेंबर जो थे सब इधर उधर देख रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने सारी बातें सुनी थी लेकिन वो कैसे प्रिटेंड कर सकते थे कि उन्होंने अपनी सीईओ की पर्सनल बातें भी सुन ली हैं। और लांचान जो होता है वो विंग का मुंह पकड़ता है, उसे घसीटते हुए मीटिंग रूम से बाहर लाता है और अपने ऑफिस में ले जाता है। और हम देखते हैं विंग जो लांचान जो होता है वो अपना ऑफिस का रूम जो है वो अंदर से लॉक करता है। इसके बाद वो विंग का मुंह छोड़ता है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लांचान ने गुस्से में कहा था। तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई दिया लेकिन तुम कह क्या रहे हो। मैं कह रहा हूँ मुझे बेबी चाहिए। हाँ मगर कैसे, लांचान ने कहा। मुझे क्या पता कैसे चाहिए, तुम मुझे ला कर दो, उसने ये कहा था। लांचान ने कहा ठीक है हम अडॉप्ट कर लेंगे, अगर तुम्हें चाहिए तो हम अडॉप्ट कर लेंगे लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह मीटिंग में आना और ख़राब करना ये सब क्या है, मैं तुम बाद में भी तो इस बारे में बात कर सकते थे ना। और विंग ने कहा मुझे अडॉप्ट हुआ बच्चा नहीं चाहिए। और लांचान अभी पानी पी रहा था, जब उसने ये बात सुनी तो उसके हाथ से ग्लास छूट गया था। हाँ उसने मन में सोचा। उसने हैरानी से विंग की तरफ देखा और विंग जो होता है वो लांचान को ही देख रहा होता है। हाँ लांचान ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसने बहुत कुछ सुन लिया। और विंग जो होता है वो कहता है तुम्हें सुनाई दिया ना, मैंने कहा ना मुझे अडॉप्ट हुआ बच्चा नहीं चाहिए। और हम देखते हैं लांचान जो होता है वो हंसना चाह रहा होता है, वो क्या बात कर रहा है, अगर अडॉप्ट बच्चा नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें बच्चा कहाँ से ला कर दूँ, मुझे क्या पता, तुम हस्बैंड हो, तुम इतना नहीं कर सकते, अगर तुम बच्चा नहीं दे सकते तो तुम किस नाम के मर्द हो, उसने ये कहा था। और लांचान उसके पास पहुँच गया तो तुम ये क्या बोल रहे हो, उसने ये कहा था तुम ये क्या बोल रहे हो, और बच्चे से और मर्दानगी से क्या मतलब है, मतलब तो ये है ना कि बच्चा पैदा करने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो साबित होगा। और लांचान ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा था। ये मर्द और नामर्द वाली बात यहाँ मत करो ऑफिस में। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो उसका मुंह हाथ जो है अपने मुंह से हटाता है। वो कहता है लांचान तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, मैंने यही सच ही कहा है और इतने दिन हो गए बच्चा अभी तक नहीं हुआ, और देखो भाभी का बच्चा होने वाला है, 1 साल हो गए उनकी शादी को और उनका बच्चा होने वाला है। और लांचान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। क्या तुमने सच कहा? हाँ मैंने सच सुना और मेरे सामने ही तो वो बेहोश हुई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो प्रेग्नेंट है। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। लांचान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया था, वो ब्लश करने लगा था अपने भाई का बच्चा सुन के, वो बहुत ज़्यादा खुश था। जाहिर सी बात थी गाइस, सबको खुशी होती है, लांचान को बहुत खुशी हुई और उसने जल्दी जल्दी पानी का घूंट भी यानी जग से उठाया और उसने पानी पी लिया। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग उदास था, उसने उदासी महसूस की थी। काश ये बात मैं खुशी ऐसी दे सकता, लेकिन मैं ऐसी नहीं दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैं उसके सामने बच्चों जैसा प्रिटेंड कर रहा हूँ और ये बहुत बेवकूफ़ी भरा है। मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि 25 साल की उम्र पे मैं ये ना समझ पाऊँ कि मेल कभी बर्थ नहीं दे सकता है। लेकिन लांचान ने कभी मुझे इसके बारे में जिक्र नहीं किया। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि काश वो मुझसे कभी अपने बारे में कहे कि वो एक बेबी के बारे में क्या सोचता है, क्या वो चाहता है कि वो मुझसे बेबी ले। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। उसे लांचान का चेहरा उसकी नज़रों के सामने तैर रहा होता है। लांचान अभी कितना ज़्यादा खुश नजर आ रहा है, विंग ने मन में सोचा था, और वो कितना ज़्यादा खुश होगा जब उसे अपने बच्चे के बारे में पता चलेगा। हम देखते हैं लांचान का नज़र जब विंग पे गया तो लांचान एकदम शांत हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किस तरह अभी विंग की बात को काट कर उस बारे में खुश हो रहा था। विंग हम इस बारे में बात करेंगे, तुम्हें बच्चा ही चाहिए ना, तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर दूंगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, विंग ने ये कहा था। और हम देखते हैं लांचान ने उसकी तरफ देखा था। तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम इतने भी बड़े बेवकूफ़ नहीं हो कि तुम ये ना समझो कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं लांचान मैं सब समझता हूँ, विंग ने ये कहा था। अब वो बिल्कुल उदास था और वो रोने कर रहा था, यानी कब वो रो देता उसका कोई भरोसा नहीं था। लांचान मैं सब जानता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम बेबी बर्थ नहीं कर सकते हो। और हम देखते हैं लांचान इस बार कड़ाई से कहा था क्योंकि विंग जिद पकड़ के बैठा था। मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना, विंग ने जिद किया था। और हम देखते हैं लांचान कहता है कि बकवास बातें बंद करो और ये सब पॉसिबल नहीं है, तुम ये क्या बात कर रहे हो। और हम देखते हैं लांचान विंग जो होता है वो कहता है तुम पहले हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे चाहिए कि नहीं चाहिए, बाकी मुझ पर छोड़ दो। और हम देखते हैं विंग लांचान हैरान होता है, हाँ ये किस बारे में बात कर रहा है और ये कैसे देगा। और लांचान कोई जवाब नहीं देता है, मुझे नहीं चाहिए।
लान जान ने ये बात कही मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि लान जान जानता था कि वो बेफजूल की बातें विंग के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता है। विंग के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और वो इस तरह की कोई बातें नहीं डालना चाहता था जिसे सोचकर विंग बाद में हर्ट होता। मुझे तुमसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो रोने लगता है। लान जान आई हेट यू, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मुझसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और सिर्फ तुमने अपने ये सब डिजायर्स पूरे करने के लिए मुझे अपने पास रख रखा है और तुम्हारे अंदर इतनी आग है तो तुम आग कहीं और जाकर मिटाओ। और जब मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए तो मेरे साथ शादी में रहने का क्या फ़ायदा है। और मैं जा रहा हूँ, विंग ने ये कहा था और उसने कहा था ब्रदर मैं जा रहा हूँ। और उसने जानबूझ के टीज किया था, ब्रदर कहा था, वो रो रहा था और लान जान सिर पकड़ के बैठ जाता है। एक तो वो मुझे भाई बोल रहा है जबकि 1 साल हो गया हमारी शादी को। उसने जानबूझकर 1 साल के बाद ये बात कही क्योंकि वो जानता है मुझे चिढ़ होती है इस तरह। और उसने फिर से मुझे ब्रदर कहना शुरू कर दिया है और मैं इसे बच्चा कहाँ से लाकर दूँ और वो कैसे बर्थ करेगा। ये बेवकूफ़, ये पागल मेरे सिर आके क्यों लग गया। लान जान इरिटेट हुआ था, वो क्या करता। और विंग रोते हुए जा रहा था। लान जान ने अपने 20वीं मंजिल से विंग को नीचे उतरते हुए देखा, यानी वो खड़ा होकर देख रहा था। विंग अभी भी रो रहा था और उसने आंसू पोंछते पोंछते वो कार तक पहुंचा था। लान जान सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था लेकिन वो क्या करता। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो घर पे पहुंच जाता है। उसने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया था। मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रह सकता। अगर वो जानता है कि मैं बेबी बर्थ नहीं कर सकता, एटलीस्ट बोल तो सकता है कि उसे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा जैसा क्यूट बच्चा चाहिए। क्या एक बार वो नहीं बोल सकता था? अगर वो बोल देता तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती। और अब मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। विंग ने बैग तो पैक कर ही लिया था और वो जल्दी जल्दी घर से निकलने भी लगा था, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे के गेट से बाहर निकला वो खुद रुक जाता है और कहता है लेकिन 1 मिनट, मैं अगर अभी चला गया तो उसे एहसास नहीं होगा कि मैं उससे गुस्सा हूँ। पहले वो आ जाए उसके सामने बैग उठाकर निकलूंगा। यानी कि विंग ने अपना दिमाग लगाया कि ऐसे जाऊंगा तो उस पर असर नहीं होएगा, इसलिए जब वो आ जाएगा तो मैं उसके सामने अपना बैग उठाऊंगा और यहाँ से निकलूंगा। और वो उसने प्लान बना लिया था कि मैं उसे जाहिर करूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और विंग की बेवकूफ़ी भरी हरकतें अभी भी कम नहीं हो रही होती हैं। विंग जो होता है वो वेट करता रहता है और रात के 11 बज गए थे। लान जान अभी भी नहीं आया था। विंग को इरिटेट भी हुआ था, वो कॉल भी नहीं करना चाहता था। वो तो दिखाना चाहता था कि वो लान जान से गुस्सा है। और हम देखते हैं उसने कॉल भी नहीं किया था। लान जान ने ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज और ना वो अभी तक आया था। अब विंग की हद हो गई थी, अब वो ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसे दिखाना भी तो था कि वो गुस्सा है। और उसने मैनेजर को कॉल किया क्योंकि लान जान ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। फ़ोन स्पीकर पे करो और लान जान के पास जाओ। और हम देखते हैं मैनेजर जो होता है वो कहता है सर वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग में है, आप थोड़ी देर बाद कॉल करना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? और तुम जानते हो मेरे एक साइन से तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, तो तुम क्या अपनी नौकरी खोना चाहते हो? और हम देखते हैं मैनेजर जो होता है वो जानता है विंग की हरकतें, तो उसने स्पीकर पर फ़ोन किया। वो क्या करता बेचारा, वो फंस गया था लान जान और विंग के बीच पे। और हम देखते हैं लान जान अभी बिजनेसमैन पार्टनर्स के साथ मीटिंग कर रहा था, यानी 5 लोग उसके अलावा उस कमरे में बैठे थे। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है वहाँ जाकर जब पहुँचना फ़ोन स्पीकर पे रखो और 3 तक गिन देना, मैं समझ जाऊँगा कि तुम लान जान के पास हो। फ़ोन स्पीकर पे है। और हम देखते हैं वो जो होता है मैनेजर जो होता है वो फ़ोन लेकर जाता है। और लान जान हैरान था वो भी क्यों आया, क्योंकि मैंने तभी किसी को नहीं बुलाया और मैंने कहा है कि जब तक अर्जेंट ना हो कोई अंदर ना आए, लेकिन वो क्यों आया है? लगता है कुछ अर्जेंट बात है। लान जान ने सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ मैनेजर की तरफ देखा था। मैनेजर के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वो क्या करता, क्योंकि लान जान से डांट पड़नी तो तय थी, लेकिन वो कुछ नहीं करता तो विंग से भी डांट पड़ जाती। और वो जैसे ही लान जान के पास पहुंचा उसने कहा 1 2 3 और विंग जो होता है वो चिल्ला पड़ता है लान जान अगर तुम मुझे बेबी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ब्रदर बोलूंगा, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं लान जान ने अपना सिर पकड़ लिया था। उसके पार्टनर उसका चेहरा ताकने लगे थे। लान जान तुम्हें सुनाई दिया ना भाई? उसने ये कहा तुम्हें सुनाई दिया ना ब्रदर, अगर तुम मुझे बेबी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भाई बोलूँगा। लान जान भाई, उसने कई बार ये बातें कही। और लान जान ने फ़ोन पकड़ा और पटक दिया। ये क्या था? उसने मन में कहा ये क्या था? और वो इतना पागल कैसे हो सकता? उसने मैनेजर को घूर कर देखा। तुम इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें उसके साथ मिलकर कैसे कर सकते हो? एक तो वो खुद बेवकूफ़ है और वो पूरे कंपनी वालों को भी साथ के साथ बेवकूफ़ बना रहा है। सर मैं क्या करता? उन्होंने ऑर्डर दिया था तुम्हें समझ आ रहा है कि उसके ऑर्डर का क्या मतलब होता है? कम से कम कुछ तो हैंडल करना सीखो। मैं तो उसे 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ, क्या तुम इस तरह भी हैंडल नहीं कर सकते? लान जान ने मैनेजर को देखकर सुना दिया था। मैनेजर ने उम्मीद की थी कि उसे सुनने मिल जाएगा। और लान जान वो जो होता है सॉरी बोलता है, यानी पार्टनर से सॉरी बोलता है। और जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं। वो जान गए थे कि विंग जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, लेकिन लान जान क्या करता, अब उसकी शादी हो गई थी और सबसे ज़्यादा तो वो दिल के हाथों मजबूर था। वो उस इंसान से प्यार करता था, उसे उसकी कोई भी हरकतें वेट नहीं लगती थी। लान जान ने चाबी उठाई, लगता है घर जाना ही पड़ेगा और उसे मैं दिखाता हूँ कि उसे किस तरह बेबी चाहिए। और
और गाइस हम देखते हैं लान चान जो होता है वो गुस्से में घर की तरफ निकलता है और वहीं दूसरी तरफ विंग जो होता है जब उसे पता चलता है लान चान ने कॉल कट कर दिया तो विंग कहता है उसकी इतनी हिम्मत, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। जो इंसान मुझसे बच्चा पाने की इच्छा ही नहीं रखता तो उस इंसान के साथ रहने से क्या फ़ायदा है। और विंग जो होता है वो अपनी चाबी उठाता है और अपना बैग उठाता है और वो गुस्से में चला जाता है। 2-4 सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मालिक आए तो बता देना कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो ये कहकर निकल गया होता है। रात के लगभग 12 बजने वाले थे और विंग जो होता है वो कार से बाहर निकल गया था। तभी जैसे वो मेन गेट पर पहुंचा वैसे उसे एक कार आती दिखाई दी और विंग मन में सोचता है ये तो कार नहीं है और ये जेबुजुन की कार भी नहीं है और ना ये अंकल की कार है और लानजान की भी कार ब्लू कलर की है। ये ब्लैक कार किसकी आ रही है, भला कौन आ सकता है। और विंग के कदम वहीं रुके थे और विंग जो होता है वो कार में बैठने वाला होता है लेकिन वो खुद रुक जाता है, कौन आया होगा, क्योंकि वो जानता था अभी घर में कोई नहीं है, विंग के अलावा सिर्फ सर्वेंट है, क्या कोई अर्जेंट गेस्ट आया हुआ है। ये सोचकर विंग जो होता है वो रुक जाता है और हम देखते हैं कार बिल्कुल विंग के पास आकर रुकी थी और उस कार से और विंग की दूरी सिर्फ 1 हाथ की थी। और हम देखते हैं विंग हैरान होकर उस कार की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही कार का गेट खुलता है और वहां से एक हैंडसम सा इंसान निकल कर आता है, यानी वो इतना हट्टा कट्टा हैंडसम था कि विंग जो होता है वो उसे देखता रह जाता है। हमेशा की तरह विंग ने कहा कितना भी हैंडसम हो, लानजान से ज़्यादा हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन विंग ने मन ही मन तारीफ़ की थी और वो इंसान जब कार से निकला तो वो विंग को देखता ही रह गया, यानी कि उसने विंग को देखा तो वो कार से निकलते ही विंग को देखता ही रह गया और उसने चश्मा उतारा देखते देखते। और हम देखते हैं वो इंसान जो था उसने जब विंग को देखा तो वो देखता ही रह गया और उस इंसान का नाम एलेक्स था। एलेक्स चाइनीज़ नहीं है, एलेक्स जर्मन है और एलेक्स जो है वो लानजान का कॉलेज टाइम का दोस्त है। जब लानजान अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्रॉड गया था तो उसकी मुलाकात एलेक्स से हुई थी और कई साल एलेक्स और लानजान की कोई मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए एलेक्स जो है चाइना आया था और उसने लानजान से मिलने का प्लान बना लिया था। हालांकि वो अचानक से लानजान को सरप्राइज करना चाहता था, इसलिए एलेक्स जो होता है वो बिना बताए लानजान के घर पर पहुँच जाता है। लेकिन चीज़ें उलट पुलट हो गई थी। जब एलेक्स ने विंग को देखा तो उसकी दुनिया वहीं रुक गई थी, उसका दिल धड़कने लगा था और उसे लगा था कि सब तरफ म्यूजिक बज रहा है और उसे आसपास लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी गाइस हम जानते हैं लव एट फर्स्ट साइट का ये सिंग है कि जब इंसान प्यार में पड़ता है तो उसे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। एलेक्स के साथ भी वही हुआ था, इतना मासूम चेहरा उसने शायद कभी नहीं देखा था, न किसी लड़की के पास और न किसी लड़के के पास, और एलेक्स उसे देखता ही रह गया था। और एलेक्स जो होता है वो विंग को निहारता है और वो मन में सोचता है इतना खूबसूरत चेहरा, यानी कि ये तो मॉडल है, ये तो वही मॉडल है जो फेमस है बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं एलेक्स ने उसे पहचान लिया था, मैं तो इसका फ़ैन हूँ और ये तो मेरा क्रश है। और हम देखते हैं एलेक्स जो होता है जब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये तो वही मॉडल है जिसका मैं फ़ैन और क्रश हूँ, तो एलेक्स ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। इवन एलेक्स इतना बड़ा विंग का फ़ैन था कि एलेक्स ने अपने फ़ोन पर फ्रंट पेज पर कवर भी विंग के फ़ोटो लगा के रखा था। लेकिन वो सोचता है कि ये मॉडल यहाँ क्या कर रहा है, इसका नाम शायद विंग है और ये यहाँ क्या कर रहा है। और हम देखते हैं एलेक्स ने जो लॉकेट भी पहना हुआ था उसमें विंग का नाम लिखा था, यानी वो फ़ैन का सुपर फ़ैन था। और विंग जो होता है वो मन में सोचता है ये कौन है इतना हैंडसम आदमी, और ये तो चाइनीज़ नहीं लगता, ये मुझे लगता है ये किसी अब्रॉड का है, लेकिन वो यहाँ क्यों आया है, क्या वो लानचान से मिलने आया है। एलेक्स जो होता है वो दौड़कर उसके पास गया था और हम देखते हैं उसने विंग को देखा और उसने कहा कि हेलो, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है हेलो। एलेक्स ने हाथ आगे बढ़ाया था मिलने के लिए और विंग ने हाथ आगे बढ़ा दिया था, लेकिन एलेक्स ने उसे हक कर लिया था। मैं आपको जानता हूँ, एलेक्स ने कहा था, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, विंग ने जवाब दिया था। एलेक्स ने उसे दूर हटते हुए कहा कि आप वो मॉडल है ना, आप सुपर मॉडल। उसने नाम बताया और डेट ऑफ बर्थ बताई और विंग ने कितनी शूटिंग की थी ये भी बताई। विंग का कौन सा हिट गया, मतलब कौन सा शूट उसका हिट गया, कौन सा ऐड हिट गया, विंग का पहला ऐड कौन सा था, उसने सारी चीज़ें बता दी थी। और विंग हैरान था। हालांकि गाइस एलेक्स को ये नहीं पता था कि विंग शादीशुदा है और उसका हस्बैंड लानचान है। जाहिर सी बात है, क्योंकि विंग जब मार्केट में आया था तो मैनेजर ने ऑलरेडी, यानी डायरेक्टर और मैनेजर ने ऑलरेडी लानचान से ये कह दिया था कि विंग की पर्सनल डिटेल्स कभी भी इंटरनेट पे ना आए, इससे विंग के करियर को नुकसान पहुंचेगा। और ये सोचकर लानचान ने कभी भी कोई विंग के बारे में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने नहीं दी थी। और यही वजह थी कि बाकी दुनिया के लोग ये अभी नहीं जानते हैं विंग के बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ये बात नहीं जानते थे कि विंग शादीशुदा है। और ना इंटरनेट पर वैसे कोई खबर आई, और कभी अगर कोई खबर आती थी तो लानचान के पावर से वो खबर हटा दी जाती थी। और यही वजह थी कि एलेक्स को अभी नहीं पता था कि वो शादीशुदा। और हम देखते हैं
मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, हालाँकि फ़ैन कम, मैं तुम्हें लाइक ज़्यादा करता हूँ, उसने ये कहा था, और तुम मेरे क्रश हो, ये बात भी उसने कह दिया था। और विंग हैरान था। हाँ क्रश, उसने मन में ये सोचा कि ये मेरा क्रश है और एक लांचान ही है जो मुझे पसंद नहीं करता। यहाँ देखो पूरी दुनिया मेरी दीवानी है, मैं हूँ ही ऐसा। और विंग इतराया था और वो मन में सोचता है, ओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो पूछता है तो एलेक्स बताता है, मैं लांचान से मिलने आया हूँ, लेकिन आप लांचान को कैसे जानते हैं। लांचान मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। एलेक्स ने सारी बातें बता दी थी। ओह तो आपका वेलकम है, लांचान तो अभी नहीं आया है। हम देखते हैं वो एलेक्स होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चलेगा, आप है ना, तो आपके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, भले ही लांचान आए ना आए, भाड़ में जाए। उसने ये बात कही थी। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। उसके सामने वो इंसान खड़ा था जिसका वो बहुत बड़ा फ़ैन था, इवन वो क्रश भी था और उसे प्यार भी करता था, यानी लाइक करता था गाइस। जैसे हम अपने आइडल्स को करते हैं सेम उसके साथ एलेक्स के साथ भी वही हाल होने वाला था। लेकिन विंग को अभी नहीं, एलेक्स को ये नहीं पता था कि विंग और लांचान की शादी हो चुकी है। कॉफ़ी निकालते हुए यानी कॉफ़ी सर्व करते हुए विंग ने कहा कि लांचान को कॉल किया था मैंने, लेकिन लांचान अभी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता कि लांचान कब आएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ रुकने वाला हूँ। एलेक्स तो पहले से प्लान बनाकर आया था कि वो लांचान के साथ कुछ टाइम रुकेगा, यानी 10-15 दिन। लेकिन जब उसने विंग को वहाँ देखा तो वो तो सोच रहा था कि मुझे कभी यहाँ से जाना ना पड़े तो अच्छा है। अब कौन है, उसने ये कहा था, आप कौन है, मतलब आप लांचान के घर पे क्या कर रहे हैं। ओह लांचान के घर पे, मैं लांचान का दोस्त हूँ, उसने ये कहा। यानी विंग ने सोच लिया था कि वो लांचान को अब जला भुना देगा, यानी लांचान ने उसका दिल दुखाया था। विंग ने फैसला कर लिया था कि लांचान को जितना जेलस कर पाएगा उसे करेगा। तो उसने उसके सामने प्रिटेंड किया, मैं लांचान का फ्रेंड हूँ और मैं लांचान की कंपनी के साथ कोलैब कर रहा हूँ, यानी कि मेरा शूटिंग होने वाला है लांचान के प्रोडक्ट के लिए, यानी लांचान की कंपनी के प्रोडक्ट के लिए। इसलिए मैं लांचान से पर्सनल मीटिंग के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि लांचान नहीं है, तो मैं वापस ही जा रहा था कि तब तक आप मुझे मिल गए। और खैर अब आप आ ही गए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी लांचान से मिलने के बाद जाऊँ या फिर कुछ टाइम यहाँ रुक लूँ, इसके बाद जाऊँ। विंग ने मन में सोचा था कि आने दो उसे, अब पता चलेगा, उसके चेहरे का रंग अब उड़ेगा, अब मज़ा आएगा। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो सर्वेंट से कहकर एलेक्स के लिए गेस्ट रूम जो है वो रेडी करवा देता है। और विंग एलेक्स आपस में कॉफ़ी की सिप लेते हुए एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां विंग ने हस्बैंड वाली बात यानी शादीशुदा होने की बात को छोड़कर सारी बातें उससे बता दी थी एलेक्स से। हम दोनों में इतनी दोस्ती है कि मैं कभी कभी लांचान के घर पर आता हूँ तो 10-15 दिन रुक कर जाता हूँ। विंग ने ये बात कही थी और एलेक्स जो होता है वो मुस्कुराता है। मेरी और लांचान की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी कॉलेज के दिनों से, यानी जब लांचान अब्रॉड गया था पढ़ने के लिए हमारी मुलाकात वहीं हुई थी। अच्छा लांचान के बारे में कुछ बताइए। विंग ने सोचा कि लांचान के बारे में कुछ बताइए। और हम देखते हैं एलेक्स जो होता है वो मन में सोचता है मैं उसके बारे में क्या बताऊं, वो तो कभी बोलता भी नहीं था सही से। और उसके बारे में जो एलेक्स होता है वो कहता है लांचान के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस मेरी बहन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और मैं सच में ये चाहता था कि मैं लांचान की शादी उससे करवा दूं, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं लांचान से इस बारे में बात करूं। लेकिन अब जब मैं आ ही गया हूं तो मैं लांचान से इस बारे में बात ज़रूर करूंगा। और लांचान भी तो देखो इतनी उम्र हो गई है, अभी तक सिंगल है, उसकी उम्र भी 29 साल होने को है और अभी तक सिंगल है, 2-4 साल उसने और शादी नहीं की तो वो बुढ़ा ही रह जाएगा। और गाइस जहाँ विंग ने प्लान बना रखा था कि वो लांचान को जलाएगा, भुनाएगा और जेलिस फील करवाएगा, वहीं विंग के कानों से खुद धुआं निकल रहा था जब उसने एलेक्स के मुंह से ये सुना कि एलेक्स अपनी बहन का रिश्ते के बारे में लांचान से बात करने वाला। और वो मन में सोचता है इसको तो मैं बताऊंगा, ये अपनी बहन के बारे में बात करेगा, वो भी मेरे हस्बैंड से। और बाजी उल्टी पड़ गई थी जहाँ विंग ने क्या प्लान बनाया था और वो जो होता है एलेक्स ने जब अपनी बात कही तो विंग का प्लान जो है उल्टा पड़ जाता है। और वो मन में सोचता है कि ये तो रिश्ता लेकर आया लांचान, नहीं मैं इसे ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने ये कहा था लांचान के बहुत सारे अफेयर हैं, विंग ने फेंका था, यानी वो एलेक्स के मन में लांचान के लिए बुराई भरना चाहता था ताकि एलेक्स जो है उसके बारे में किसी से मतलब अपनी लांचान से अपनी बहन के बारे में बात ना करे। तो इसलिए विंग ने लगाया और बुझाया। उसने कहा लांचान के तो बहुत सारे अफेयर्स हैं और इवन मेरी सेक्रेटरी के साथ भी लांचान के अफेयर्स हैं और मैंने तो खुद ही उन्हें पकड़ा था। लांचान बहुत गंदी हरकतें कर रहा था और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, कभी कभी तो वो लड़कों पर लाइन मारता है। और मेरे साथ एक मॉडल था, लांचान ने उसके साथ भी बहुत गलत काम किया था। क्या तुमने न्यूज़ नहीं पढ़ी थी? वो लांचान और वो उस लड़के के बारे में गलत चीज़ें आ रही थी, वो सच थी, वो गलत नहीं थी, मैंने खुद तो देखा था उन्हें कमरे में। लांचान ने ऐसा कहा। वो तो क्लब जाता है और हर दिन वो नए लोगों से मिलता है और फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसकी नीयत ठीक नहीं रहती लड़कियों पर और लड़कों पर। विंग ने ये सारी बातें कही थी और तभी हम देखते हैं कि कार रुकने की आवाज़ आई थी, यानी लांचान वहाँ पहुँच गया था। हाँ लांचान आ गया। विंग ने मन में सोचा कि उसे अभी इसी टॉपिक पे आना था और कहीं एलेक्स ने उसके सामने आते आते कोई बात कह दी तो वो तो मुझे मार डालेगा, मुझे डर लगता है लांचान से। उसने मन में ये बात कही थी लेकिन उसने नोटीपन में इतनी सारी बातें कह दी थी। वो ऑल ओवर यही चाहता था कि एलेक्स अपनी बहन की बात
लान जान से ना करे। और हम देखते हैं गाइस लान जान जब आता है, यानी लान जान जैसे ही अंदर आने वाला होता है, वैसे विंग जो होता है वो जब देखता है कि लान जान गेट पर है, विंग जो होता है वो उठता है, वो कहता है एलेक्स तुम्हारे मुंह पर कॉफ़ी लग गई है। और विंग जो होता है वो अपने हाथ से रुमाल निकालता है और वो एलेक्स के मुंह से कॉफ़ी पोंछने लगता है। और एलेक्स जहाँ ब्लश कर रहा होता है, उसे क्या पता कि विंग जो है वो पीछे खड़े लान जान को दिखाना चाहता है। और हम देखते हैं एलेक्स जो है वो थैंक यू बोलता है, वो मना भी नहीं करता, थैंक्स आप बहुत अच्छे। उसने ये कहा था। एलेक्स ब्लश कर रहा था पूरी तरह से, वो इम्प्रेस था विंग से। और जहाँ विंग भी कामयाब होता दिखाई दिया, जब लान जान की नज़र विंग पे पड़ी तो उसे एलेक्स की पीठ दिखाई दी। और लान जान विंग जो है वो सामने झुककर उसके मुंह से कॉफ़ी साफ कर रहा था। और लान जान जब देखता है तो सोचता है, वो मन में वो सोचता है कि कौन आया है, बाहर कार भी खड़ी है, लगता है कोई आया है, लेकिन विंग उसके साथ क्या कर रहा है। और लान जान गुस्से में चिल्लाया था विंग, उसने ज़ोर से कहा था। और विंग जो होता है वो कहता है अरे लान जान तुम आगे आ जाओ, उसने ये कहा था। और उसने रुमाल जो है वो अपने जेब में रख लिया था। और हम देखते हैं जैसे ही वो एलेक्स जो होता है वो लान जान की आवाज़ सुनता है तो एलेक्स घूमकर देखता है, लान जान उसके पीछे खड़ा था। ओह लान जान, उसने कहा था, ओह लान बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, वो ये कहते हुए लान जान को हक कर लिया था। गाइस लान जान की खुशी का तो पता नहीं, लेकिन अभी उसे एलेक्स ने हक किया था, लेकिन लान जान की नज़रें विंग को घूर रही थी, यानी कि वो विंग को पूरी तरह से घूर रहा था। और विंग जो होता है वो मन में सोचता है हाँ वो मुझे घूर रहा है, वो मुझे घूर रहा है, वो क्या इतना जल गया, वो मन में सोचता है। लेकिन मैं उसे चला रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अगर वो मुझे पनिशमेंट देगा मैं क्या करूँगा। और विंग डरता भी है, लेकिन विंग जो होता है वो इतना शरारती होता है, हम देखते हैं वो स्माइल करता है, यानी विंग जो होता है वो हिम्मत करके स्माइल करता है। लान जान जो होता है वो कहता है एलेक्स कैसे आना हुआ, यानी उन दोनों के बीच बातचीत होती है। और विंग जो होता है वो उसे एक कॉल आती है, यानी उसे जियान चंग की कॉल बार बार आती है, तो विंग को वो कॉल उठानी पड़ जाती है। और जियान चंग तुम मुझे जब देखो तब कॉल किया करते हो क्या, मेरे बिना तुम्हारा एक भी काम नहीं चलता, ऐसा लगता है कि मेरे लवर हो तुम, और तुम मुझे दिन भर इस तरह कॉल मत किया करो, अपनी बकवास बंद करो। जियान चंग ने उसे कहा था अपनी बकवास बंद करो, बस मुझे ये पूछना है कि तुमने मेरे कमरे की चाबी कहाँ रख दी है, मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है, तुम्हारा कमरा तुम जानो, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाता। यानी गाइस उन दोनों के भाइयों के बीच की बहसबाजी जो थी वो शुरू हो गई थी। और विंग जो होता है वो कोने में जाकर जियान चंग से बात कर रहा होता है, अरे यार तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं, इतना हॉट मॉडल तुम्हारे साथ यहाँ कभी कभार तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हारे साथ यहाँ कमरे में रुकता है और यहाँ घर में रुकता है, मुझे पता होता कि इतना हॉट मॉडल यहाँ और इतना खूबसूरत हैंडसम क्यूट मॉडल यहाँ तुमसे जान पहचान या फिर वो यहाँ आकर रहता है तो मैं कब तुमसे मिलने आ जाया करता, यार मेरी सेटिंग उसे करवा दो किसी तरह। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो हैरानी से एलेक्स की बात सुन रहा होता है, सेटिंग, उसने हैरानी से कहा सेटिंग, हाँ वो उसने बताया वो अभी सिंगल है, तो जाहिर सी बात है सिंगल है तो मेरा कुछ तो चांस बैठ सकता है और मुझे नहीं पता उसे लड़के पसंद है कि नहीं, बस मुझे लगता है कि वो पसंद करेगा और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, प्लीज़ 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 अपने दोस्त अपने भाई पर एक एहसान कर दे, एक एहसान कर दो अपने भाई पर, बस उसके साथ मेरी सेटिंग करवा दो और तुम सेटिंग ना करवा सको तो मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, बस उसे रोक लो किसी तरह। और हम देखते हैं लान जान मन में सोचता है कि क्या विंग ने उसे कुछ नहीं बताया, मतलब लान जान हैरान था कि विंग ने उसे कुछ नहीं बताया। एक बार फिर उसके कानों से धुआं निकला था, यानी वो गुस्से में जला भुना था और उसने पूछा कि उसने बात काटी और एलेक्स के साथ वो सोफे पर बैठ गया और वो एलेक्स से बात करने लगा, तुम यहाँ कब आए। एलेक्स ने बताया कि लगभग 40 मिनट पहले। तो लान जान ने मन में आइडिया लगाया कि विंग से उससे कुछ तो बात हुई होगी, तो तुम्हारे मॉडल से तुम्हारी बात हुई कि नहीं। हाँ उन्हीं से तो बात हो रही थी और मैं सच बताऊँ वो बहुत कमाल के इंसान है, यानी वो बहुत कमाल का लड़का है, क्यूट होने के साथ साथ बहुत हाजिर जवाब है, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। लान जान अभी भी हैरान था, जो विंग जो है जो हमेशा लान जान से लड़ाई करता था उसे अब सुनाई दिया था कि वो एलेक्स से प्यार से बात करता है और लान जान फिर से हैरान था, प्यार से बात करते हैं, हाँ प्यार से तो बात करते ही हैं, वो जितना ऑन स्क्रीन खूबसूरत है उनका दिल भी उतना ज़्यादा ही खूबसूरत है, मैं तो अब उनके कदमों में उनका गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ। यानी एलेक्स ने ऐसा कह दिया था, वो वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट है, एलेक्स ने उसे निहारते हुए कहा था, यानी विंग अभी जियान चिंग से बात कर रहा था और एलेक्स ने उसे निहारते हुए कहा था, उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। लान जान ने उससे पूछा था, लान जान सुनना चाहता था कि एलेक्स ये बात कह दे कि विंग ने उसे ये कहा कि वो शादीशुदा है, लेकिन एलेक्स ने जवाब दिया कि उसने अपने बारे में बताया ना, सब कुछ बताया कि वो सिंगल है और वो एक मॉडल है, वो उससे तुम्हारी दोस्ती है और वो तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैब करने वाला है। सिंगल, लान जान ने कहा सिंगल और एलेक्स ने जवाब दिया हाँ भाई सिंगल, और हाँ मुझे मालूम है कि उसके अफेयर के चर्चे आते रहते हैं, लेकिन मॉडल्स के साथ जो है मॉडल हुए और आइडल हुए और सिंगर हुए, इन सब के बारे में इस तरह की अफवाह उड़ती रहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में क्या अफवाह उड़ी है, फिलहाल वो उसने कहा कि वो सिंगल है तो इसका मतलब मेरा चांस बैठ सकता है। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो गुस्से में विंग को देख रहा होता है और
विंग जो होता है वो जैसे ही उसकी नज़र लान जान पे पड़ती है वो घबरा जाता है। हाँ, वो मुझे क्यों देख रहा है? उसने ये कहा था वो मुझे क्यों देख रहा है? जियान चंग पूछता है कौन कौन तुम्हें देख रहा है? यानी जियान चंग अभी कॉल पर था। तो विंग जो होता है वो कहता है जियान चंग मुझे बचा लो। हम देखते हैं जियान चंग जो होता है वो कहता है अब क्या बिगाड़ दिया तुमने बेवकूफ़ कहीं के। लान जान मुझे देख रहा है गुस्से में, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा हस्बैंड है, तुम जानो ना। और जियान चंग तुम यहाँ नहीं आओगे क्या? मैं वहाँ क्यों आऊँ? मुझे अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मुझे क्या मालूम? तुम दोनों का मामला है, तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? जियान चंग ने गुस्से में उसे डांटा था फ़ोन रखो और दोबारा तुमने फ़ोन कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जियान चंग ने ये कॉल कहते हुए काट दिया था और कॉल कटने के बाद जियान चंग गुस्सा कर खुद को देखता है, यानी शीशे में खुद को देखता है। इतना बेवकूफ़ भाई मुझे कहाँ से मिल गया? मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरा ही भाई है, और उसके और उसके हस्बैंड के बीच जो कुछ भी होता है वो मुझे क्यों घसीट लेता है बीच में। और लान जान उसके साथ क्या करे? मैं फुट में क्या करूँ उसमें? वो दोनों इंडियन कपल है, एक दूसरे से चोट छील लड़ाएंगे आखिरी में, और मैं बुरा बन जाऊंगा फालतू में। मैं उसकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला हूँ, भले ही लान जान उसे मार पीट कर मार क्यों न डाले। जियान चिंग इतना गुस्सा हुआ था विंग की हरकतों से। गाइस 1 साल से विंग ने नाक में दम कर रखी थी। जब से उसकी शादी हुई थी उसने कभी भी किसी की ज़िंदगी में कोई शांति बना के ही नहीं रखी थी, और जियान चिंग अभी गुस्सा था कि वो लान जान के साथ भी ठीक से नहीं रहता है। गाइस हम देखते हैं कि चीज़ें अब 3 तरह से हो गई थी। जहां विंग पूरा सच पकाया हुआ था कि कहीं लान जान उसके ऊपर गुस्सा ना हो, वही लान जान का मूड खराब हो गया था ये सुनकर कि विंग ने एलेक्स को ये भी नहीं बताया है कि विंग शादीशुदा है। विंग आखिर करना क्या चाहता है उसने क्यों नहीं बताया। और लान जान को जब पता चला कि एलेक्स का ऑलरेडी विंग के ऊपर क्रश है, तो लान जान की हालत जो है, मूड जो है वो इतना ख़राब रहता है कि वो बस विंग को घूर रहा होता है, और वहीं कोने में खड़ा हमारा विंग जो होता है वो जियान चिंग से बात कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा सक पकाया हुआ होता है। और गाइस तभी वहाँ जेबुजुन की एंट्री होती है। जेबुजुन भी ऑलरेडी एलेक्स को जानते थे, और जैसे ही जेबुजुन आते हैं वहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स और जेबुजुन आपस में मिलने लगते हैं। और विंग जो होता है वो कहता है कि मतलब वो लान जान के पास आता है और एलेक्स से कहता है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। एलेक्स से उसने कहा कि सुबह मुलाकात होगी और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चाह रहा हूँ सोने। उसने ये कहकर गुड नाइट किया था, और गाइस वो वहाँ से दौड़ा गया था, और उसने जाते जाते ये भी कह दिया था कि एलेक्स तुम्हारा कमरा शायद गेस्ट रूम की तरफ होगा, और लान जान का भी बताया कि तुम्हारा तो उस तरफ कमरा है। यानी कि विंग चाहता था कि लान जान उसके पास ना आए, और विंग जो होता है वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया था और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। और गाइस हम देखते हैं लान जान किसी तरह एलेक्स को उसके कमरे यानी गेस्ट रूम तक पहुंचाता है, जहां एलेक्स उसे गुड नाइट बोलते बोलते ही कह देता है कि लान जान मेरी सेटिंग उससे करवा देना। और जैसे ही एलेक्स ने ये कहा वैसे ही लान जान ने उसका गला पकड़ा था। एंड गाइस इसके बाद हमें लान जान और एलेक्स की कन्वर्सेशन नहीं दिखाई जाती है, एंड हमें आगे पता चलेगा कि लान जान ने उसका गला पकड़कर उससे क्या कहा था। सीन शिफ्ट होकर विंग के कमरे में आता है, जहाँ 2 बार नॉक होती है, लेकिन विंग जो होता है वो छिपा होता है। वो लान जान आया है, वो मुझे घूर रहा था, एंड आई डोंट नो वो मुझे कैसी पनिशमेंट देगा। जियान चिंग मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ तक नहीं आ सकते, और मैं अब क्या करूँ? ये सब मेरा खेल मुझ पर उल्टा क्यों पड़ जाता है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ लान जान जो होता है उसने गेट खोल लिया था। अगेन उसका ही कमरा था, तो दूसरी की जो होती है वो ऑलरेडी लान जान के पास होती है, और हम देखते हैं लान जान ने गेट खोल दिया था। विंग जो होता है वो बेड पर लेटा होता है, लेकिन वो ब्लैंकेट के अंदर छुपा होता है। लेकिन जैसे ही लान जान अंदर आता है वो उठकर बैठ जाता है, और वो डर के मारे कांपने लगता है। लान जान मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मेरा कोई यकीन मानो मेरा कोई इरादा नहीं था उससे ये छिपाने का कि मैं शादीशुदा हूँ। और लान जान ने कुछ जवाब नहीं दिया था। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो सीधे अपना टाई खोलता है और शर्ट खोलता है, और वो फिर नहाने के लिए चला जाता है। हाँ, उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। और हम देखते हैं विंग परेशान था कि उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। गाइस विंग को भी हमारे अपने हस्बैंड से पनिशमेंट पाने की आदत हो गई थी। अब जब लान जान कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो विंग को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है, और वो मन में सोचता है कि उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। और हम देखते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद लान जान जो होता है वो नहा कर आता है। उसने वाइट टी शर्ट पहनी थी और उसने नाइट के ड्रेस पहने थे, बट वो वाइट टी शर्ट में था। और विंग जो होता है उसे देखता है, वो बहुत हैंडसम है। उसने मन में कहा था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, दुनिया का कोई भी इंसान उसकी बराबरी नहीं कर सकता, या फिर मैं ही उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन लान जान ने अभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। विंग का मन नहीं लग रहा था, वो मुझसे क्यों बोल नहीं रहा है, वो मुझसे नाराज है क्या। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है तुमने डिनर किया क्या, उसने पूछा। लान जान ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो मिरर के सामने जाकर अपने बालों को सही करने लगता है। लेकिन उसने अपना परफ्यूम लगाया था जैसे लान जान रोज नाइट को करता था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो अभी भी उससे पूछ रहा होता है लान जान मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने डिनर किया क्या। और लान जान ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो नीचे उतर के चला जाता है गाइस। और वो जाकर मतलब नीचे बैठ जाता है, कुछ अपना लैपटॉप उठाता है और वो काम करने लगता है। हाँ
विंग जो होता है वो हैरान था, उसने मुझे पनिश क्यों नहीं किया और उसे क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे उसे मुझसे प्यार ही ख़त्म हो गया और मेरी हरकतों की वजह से वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एलेक्स की बहन के बारे में सुनकर या एलेक्स ने उससे अपनी बहन के बारे में बात किया हो तो उसका मन मेरी तरफ से हट गया है। मैं बताता हूँ उसे, इसने यानी कि विंग के दिमाग में ये आ गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एलेक्स ने अपनी बहन का प्रस्ताव लांचान के सामने रखा और लांचान के मन से विंग के लिए प्यार ही ख़त्म हो गया हो। और हम देखते हैं गाइस, विंग जो होता है वो नीचे गुस्से में जाता है और वो लांचान का लैपटॉप छीनता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह करने की। लांचान ने उसे घूर कर देखा था, यानी लांचान का मूड ऑलरेडी खराब था, ऑलरेडी इतना सारा काम, ऊपर से वो घर पे आया तो ये सारी चीज़ें। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई और तुमने एलेक्स की बहन को हाँ क्यों कहा, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें नई नई लड़कियाँ मिलती हैं तो तुम इस तरह की अपनी असलियत पे आ जाते हो और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी गंदी सच्चाई है, तुम्हारे अंदर कुछ जमीर नाम की चीज़ है कि नहीं, तुम्हारा लेडी मुझसे शादीशुदा हो और तुमने एलेक्स की बहन को भी हाँ कर दिया और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तुम बहुत निर्दयी हो लांचान और तुम बहुत कठोर आदमी हो। लांचान जो होता है उसका मुंह पकड़ता है और दबा देता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो और तुम किस बारे में बोल रहे हो और कौन सी बहन उसकी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें अब भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत हो रही है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। लांचान ने उसे घूर कर कहा था और विंग जो होता है वो कहता है, विंग जो होता है वो अपना हाथ, मतलब उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है तुम अब भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो, तुमने अभी मुझे इग्नोर किया, इसका मतलब ये कि तुमने अपने दिल में किसी और लड़की को बसा लिया है और अब ये श्योर है कि एलेक्स की बहनी तुम्हारे दिल में बसी हुई है और तुम्हें मुझे इस तरह इग्नोर ही करना है तो तुम मुझे तलाक दे दो। और विंग ने जब ये कहा था लांचान ने उसे हैरानी से देखा और लांचान ने उसे पकड़ा था और लांचान ने विंग की कमर में हाथ डाला था, अभी मैं तलाक देता हूँ, रुक जाओ तुम, लांचान ने ये कहा था और उसे गोद में उठा लिया था और विंग जो होता है वो सब पका जाता है। गाइस ऑल ओवर बात इतनी थी कि हमारे नन्हे से विंग को लांचान की डांट और गुस्सा और पनिशमेंट खाने की आदत हो गई थी और जब भी लांचान उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करता था उसे खुद बेचैनी होने लगती थी। और अभी जब लांचान उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जा रहा था तभी हमारा विंग जो होता है वो एकदम सकपका जाता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और लांचान ने उसे ले जाकर वही पटका जहाँ वो हमेशा उसे पटका करता था, यानी उसके बेड पर। और लांचान ने कहा तुम्हें तलाक चाहिए ना, मैं अभी तुम्हें तलाक देता हूँ। ये कहते हुए लांचान ने गेट अंदर से बंद किया था। विंग ने ब्लश किया था, वो मन में सोचता है वो इतनी जल्दी क्यों हर चीज़ में अग्रेसिव हो जाता है, वो मेरी बातें क्यों नहीं सुनता और वो मुझसे ही प्यार करता है। आई नो, वो मैं तो बस उसे बोल रहा था। यानी अभी लांचान ने जब वो सब किया जो विंग को पसंद था तो विंग ने ये मान लिया कि वो मुझसे प्यार करता है और लांचान उसके पास चला गया था और उसका मुंह लांचान ने पकड़ा था। गाइस लांचान ने बहुत दिन के बाद इतने इंटेंशन से विंग को देखा था, काम के चक्कर में वो विंग के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाया था और कुछ ये भी बात थी कि विंग और ज़्यादा उससे लड़ाई करने लगा था। लांचान ने उसके मुँह को बहुत जोर से पकड़ा था और वो बहुत इंटेंशन से उसे देख रहा था। लांचान ने पूरे डीप वॉइस में कहा कि तुम बहुत बोलते हो, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। और विंग इतना ब्लश कर जाता है, उसे ये कमेंट लगा था कि कॉम्प्लीमेंट लगा था, वो ये भी नहीं बता सकता था। लांचान ने जब उससे कहा तुम बहुत बोलते हो और विंग जो होता है वो आगे बढ़कर लांचान को किस कर लेता है। लांचान आई लव यू उसने ये कहा था। अभी वो इतना लड़ाई कर रहा था लेकिन अब जब उसके मन की चीज़ें हो गई तो वो एकदम बिल्कुल पिघल गया था। उसने कहा लांचान आई लव यू ये कहते हुए विंग ने उसे किस कर लिया था और लांचान अब उस पर शुरू हो गया था, यानी लांचान उसे लव बाइट देने शुरू कर दिया था। और लांचान ने अगेन उसे कहा, यानी कि इस बार उसने थोड़ा रूट वे में कहा कि चीज़ें तुम्हारी मर्जी से नहीं होती है तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता और तुम्हें हर नाइट को एनर्जी डोज चाहिए, वरना तुम्हें वो डोज नहीं मिलता है तो तुम सुबह पागलों जैसी हरकत करने लगते हो। एटलीस्ट तुम्हें जो चाहिए तुम डायरेक्ट मांग लिया करो, इस तरह लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो ब्लेस करता है और लांचान हमेशा की तरह उसके साथ बिहेव करने लगता है। और लांचान जब विंग के हिट पॉइंट पे हिट करता है, यानी उसने जब विंग को प्रेस किया था और विंग को हिट किया था तो विंग के मुंह से आग निकली थी और लांचान ने अब उससे बात कहा था तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, यानी हमेशा की तरह लांचान जब एग्रेसिव होता था तब वो विंग को इस तरह कहता था, मतलब विंग पर अपना हमेशा वो दावा करता था जब भी वो विंग के साथ होता था और आज भी वही था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एलेक्स के सामने ये कहने की कि तुम शादीशुदा नहीं हो और तुम्हें अगर शर्म आ रही है तो तुम मुझे बता दो, मैं बोल देता और इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं थी। और
विंग जो होता है वो कहता है लांचन जेंटल रहो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और तुम अभी तुम इसी वक्त ये सारी बातें क्यों लेकर आते हो? तुम जानबूझ के इस टाइम मुझ पर गुस्सा निकालते हो, जबकि तुम जानते हो मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। लांचन जेंटल रहो, उसने कहा था, विंग ने कहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं सुबह ही उसे बता दूंगा कि हम शादीशुदा हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है। लांचन ने रूड वे में कहा था। विंग को यकीन ही नहीं था कि लांचन को अपनी शादी एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुमने बता दिया। और जैसे उसने हाँ कहा, लांचन ने उसे एक बार और तेज से हिट किया था और विंग की चीख निकली थी। गाइस, और हमेशा की तरह हम जानते हैं लांचन का रूल है 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स। और उसने विंग को भी तभी छोड़ा था जब विंग पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। लांचन ने उसे तभी छोड़ा था। और लांचन ने विंग के सो जाने के बाद उसने फिर से शावर लिया था। और हम देखते हैं इसके बाद लांचन जो होता है वो अपने काम पर लग जाता है, यानी वो अपनी कंपनी का कुछ काम कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर सुबह पहुंचता है जहां विंग की जब आँख खुलती है तो लांचन वहां नहीं था। और विंग ने खुद को जब देखा तो उसने खुद को बहुत ही ब्लश करते हुए पाया। जाहिर सी बात है, उसकी बॉडी पर बहुत सारे लब बाइट थे। और गाइस, हम देखते हैं विंग जो होता है वो शावर लेकर जब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए उतरता है तो ऑलरेडी एलेक्स अपने बैग के साथ वहाँ तैयार होता है। और जब विंग उसके पास जाता है तो एलेक्स उससे कहता है कि विंग जो होता है वो उसे कहता है कि तुम जा क्यों रहे हो, तुम तो यहाँ कुछ दिन के लिए रुकने आए थे। और हम देखते हैं एलेक्स कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल जो कुछ भी किया। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? उसने ये कहा था, क्या हुआ तुम्हें? मतलब विंग को यकीन ही नहीं हुआ था कि कल जो उसके लिए आए हैं बढ़ रहा था, क्रश कर रहा था, आज वो उसे भाई भूल देगा। तुम्हें क्या हुआ? विंग ने उससे पूछा। हम देखते हैं वो जो होता है एलेक्स जो होता है वो कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं था कि तुम शादीशुदा हो, तो और तुमने लांचन से शादी की है, मुझे क्या पता था, और मैंने लांचन के सामने तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया तो लांचन ने देखो मेरा हाल क्या किया है। और एलेक्स ने अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा काला था, यानी लांचन ने उसका जब गला पकड़ा था तो उसने उसके मुंह पर बहुत तेज से थप्पड़ मारा था। और क्योंकि उसने ये कहा था कि मेरी सेटिंग उससे करवा दो। और हम देखते हैं लांचन ने उससे कहा, तुम्हारा हस्बैंड तो ये भी भूल गया था कि हम बचपन के दोस्त हैं और हमने साथ ही पढ़ाई की है। वो तो इतना पागल हो गया था, वो मुझसे कह रहा था कि जान से मार दूंगा अगर उसके बारे में सोचा भी और उसे दोबारा देखा भी तो। और हम देखते हैं वो एक ही पल में हम देखते हैं एलेक्स कहता है कि मेरा दोस्त रहा ही नहीं, वो तो एक ही पल में हस्बैंड वाली बात कर रहा, वो तो जोरू का गुलाम बन के बैठ गया। और मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी उससे हो चुकी, वरना मैं उसके सामने ऐसी बातें ही नहीं करता। और हम देखते हैं विंग को हंसी भी आ रही होती है और उसे डर भी लग रहा होता है, यानी लांचन उसके लिए इतना एग्रेसिव हो जाएगा उसे ये नहीं पता था। हाँ ठीक है, लेकिन भाई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, विंग ने उससे कहा था, लेकिन भाई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलेक्स जो होता है वो जाने लगता है तो विंग उसे आवाज़ देता है एलेक्स, तो एलेक्स रुक जाता है, यानी एलेक्स जब उसे बाय बोलकर जा रहा था वो अपनी कंट्री जा रहा था। और हम देखते हैं विंग उसे रोकता है और विंग उसके पास जाता है। और विंग जो होता है वो कहता है, लांचन ने जो कहा वो कहा, लेकिन आइंदा से मेरे सामने ये मत कहना कि तुम अपनी बहन का रिश्ता लांचन के लिए लेकर आए हो। तुम्हारी बहन किसे पसंद करती है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। और उससे अपनी बहन से साफ साफ ये बात कह देना कि लांचन की शादी हो चुकी है और वो सिर्फ अपने पार्टनर का है 100%। और विंग की आवाज़ में कोई भी बचपना नहीं था और कोई भी आज पागलपन नहीं था, कोई भी नॉटीपन नहीं था, वो सीरियस था, बिल्कुल भी सीरियस था। और गाइस, हम ऑलरेडी जानते हैं कि विंग अपनी ही नोटी हरकतें सिर्फ अपनी फैमिली और लांचन के साथ करता है, काम और बाकी मामलों में वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। ऑलरेडी एपिसोड 2 में हमने ये देखा कि किस तरह विंग ने मीडिया वालों को हैंडल किया था। एंड अगेन अभी विंग जो होता है वो लांचन को डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि उसके हस्बैंड को एलेक्स के सामने डिपेंड कर रहा होता है और अपनी बहन से कह देना कि लांचन का सपना देखना छोड़ दे, आप वो किसी और का हो चुका है, यानी उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। और एलेक्स जो होता है उससे कहता, तुम धमका किसे रहे हो, और मैं भला अपनी बहन की शादी उससे क्यों करवाऊंगा जो ऑलरेडी शादीशुदा है। और तुम्हें डरना चाहिए कि तुम एक नया चेहरा हो, तुम मॉडल हो, अगर सबको ये पता चल गया कि लांचन से तुम शादीशुदा हो तो लोग तुम्हें पसंद करना ही छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, मॉडल और आइडल तभी तक पसंद आते हैं जब तक वो सिंगल रहते हैं। विंग जो होता है वो कहता है, जो होगा सो होगा एंड आई डोंट केयर अबाउट इट, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे इस बात में धमका लोगे कि तुम दुनिया वालों को ये बता दोगे कि मैं शादीशुदा हूँ तो लोग मुझे पसंद करना छोड़ देंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया भी एक साथ बाहर में चली जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि लांचन मेरे साथ है। और ऑलरेडी मैंने इसका प्लान बना लिया है, मैं खुद ही अनाउंस कर दूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ, वो भी लान कंपनी के CEO से। फिर तुम देखना कि मेरा नाम नीचे गिरता है या ऊपर जाता है। एंड बोलो मत मेरा हस्बैंड कौन है, मेरा हस्बैंड लान कंपनी का CEO है, यानी कि लांचन है। और अगर दुनिया भी मुझे नहीं पसंद करेगी फिर भी मुझे मून तक जाने के लिए, यानी मुझे चांद तक जाने के लिए दुनिया का सहारा नहीं चाहिए। मैं लांचन का हाथ पकड़ूँ फिर भी चांद पे पहुँच सकता हूँ। यानी गाइस, हम जानते हैं विंग के कहने का क्या मतलब था, अपने हस्बैंड का पावर
पावर सीधे सीधा यूज करने की बात कर रहा था। और विंग जो होता है वो कहता है ये धमकाने की कोशिश भी मत करना कि तुम मेरे बारे में इस तरह की खबरें लीक करोगे कि मैं शादीशुदा हूँ तो कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा और तुम खबरें लीक करके देख लो। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास उतनी भी पावर है कि तुम मेरे बारे में कुछ बोल भी सको। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बारे में ऐसी खबरें नहीं आती? बिल्कुल भी आती रहती हैं, लेकिन लान चान की वजह से वो खबरें कभी बाहर तक नहीं जा पाती हैं। तो तुम सोच सकते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो और अब तुम जा सकते हो। यानी विंग ने उसे ऐसा दरवाज़ा दिखाया था कि एलेक्स जो होता है वो भी हैरान रह जाता है और एलेक्स जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। गाइस, एलेक्स की एंट्री ऐसी हुई थी यानी कि वो 2 पल का मेहमान था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेस्ट फ्रेंड शादीशुदा हो जाएगा, वो भी उसकी क्रश के साथ। और एलेक्स के सोच से भी परे था, वो जाते हुए उसका मूड ख़राब था, लेकिन वो वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। गाइस, अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है विंग के घर पे, जहाँ विंग जो होता है वो अपने घर पे विजिट करने आया हुआ होता है। और हम देखते हैं वो जियान चेंग से कह रहा होता है, जियान चेंग उसने मुझे बेबी देने के लिए मना किया तो मैं उसके ऊपर दावा करना चाहता हूँ। किस तरह का दावा? जियान चेंग ने उससे कहा। तो सब लोग डिनर कर रहे थे और विंग अपनी बकवास बातें शुरू कर रहा था। दावा मतलब मैं उसे तलाक लेना चाहता हूँ। किस बिना पे तलाक लोगे तुम? जियान चेंग ने उससे सवाल किया था। यही कि वो मुझे बच्चा नहीं देना चाहता। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम डैड इसे देखो ये क्या कर रहा है। और ये बच्चा देने की मतलब बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है। क्या ये बच्चा पैदा कर सकता है? ये किधर से लगता है कि ये फीमेल है? तुम्हें किधर से लगता है कि तुम फीमेल हो और तुम बच्चा पैदा कर सकते हो? लान चान तुम्हें नहीं पता। उसने कहा जियान चेंग तुम्हें नहीं पता, तुम आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते। मेल भी बेबी बर्थ कर सकते हैं, तुम्हें क्या पता? अगर तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई की होती तो तुम्हें पता होता। और हम देखते हैं जियान चेंग ने खाना छोड़ दिया था। तुमने जैसे बहुत पढ़ाई की है और तुम 10वीं भी फेल थे, तुम किससे बात कर रहे हो? और हम देखते हैं विंग ने भी खाना छोड़ दिया था। जियान चेंग मुझसे बहस मत किया करो, जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो तुम मुझे मत बताया करो। और जियान चेंग जो होता है उसने अपनी प्लेट भी फेंक दी थी। मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहता और तुम इस घर में आते क्यों हो? और तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहते? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो गुस्से में जियान चेंग का कॉलर पकड़ लेता है। तुम लान जान के ऊपर हमेशा क्यों जाते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होती है उसका नाम लेने की? जब देखो तब तुम लान जान का नाम लेते रहते हो। तुम उसे चिढ़ते हो तो तुम साफ साफ बोल दो ना कि तुम लान जान से चिढ़ते हो। और गाइस, जियान चेंग ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया था और विंग का लिप्स फट गया था, यानी फूट गया था और उसके लिप्स से खून आने लगा था। और जैसे ही विंग देखता है कि उसके मुंह से खून आ गया, तुमने मुझे मारा जियान चेंग, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ब्यूटी खराब करने की? मैं अभी लान जान को बोलता हूँ। और ये कहते हुए विंग ने लान जान को कॉल कर दिया था। गाइस अगेन लान जान जो होता है वो बहुत अर्जेंट मीटिंग में होता है। उसने 2 बार कॉल नहीं उठाया था, लेकिन तीसरी बार जब उससे विंग का कॉल आया तो उसने सोचा कि कुछ आफत आ गई, यानी कि कुछ ना कुछ उसने बिगाड़ दिया, पक्का उसने कुछ बिगाड़ दिया। और लान चान ने जैसे ही कॉल रिसीव किया वैसे ही विंग ने उससे कहा, लान चान तुम कहाँ हो? जियान चेंग ने मुझे इतना मारा है कि मेरे मुंह की हालत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और तुम हॉस्पिटल ही आ जाना। और हम देखते हैं उसने ऐसा कहा था कि जियान चेंग जो होता है, जियान चेंग के साथ साथ घर वाले भी हैरान रहते हैं। हाँ, और हम देखते हैं जियान चेंग उसका कॉलर पकड़ के कहता है, तुम इतना नाटक कब से करने लगे? तुम लान चान से इस तरह शिकायत क्यों कर रहे हो? उसे लगेगा कि मैं तुम्हें सच में मार रहा हूँ। और ये बातें भी लान चान ने सुन ली थी और लान चान मन में सोचता है ये दोनों भाई पागल हो गए हैं और साथ में मुझे भी पागल कर रहे हैं। मैं आता हूँ। लान चान ने कहा था मैं आता हूँ। आ रहा है वो, उसने ये कहा था, यानी कि विंग ने कहा था कि वो आ रहा है। और जियान चेंग ने उसका कॉलर छोड़ा। डैड, मदर आपने देखा ये किस तरह की हरकतें करता है? और अभी लान चान मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? और ये इतना नाटक क्यों बनाता है? इतनी चोट भी नहीं आई, बस मेरा हाथ चोट से लगा और उसे खून निकल आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना ज़्यादा चोटिल हो गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात आएगी। और वो इस तरह लान चान के सामने मेरी बातें क्यों करता रहता है? तुमने लान चान का नाम पहले लिया, विंग ने उसे मुंह बनाकर कहा था। और हम देखते हैं डैड जो होते हैं वो विंग की मदर से कहती हैं ये बेबी किस पर गया है? और ये मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं गया है और तुम भी तो इतनी नॉटी नहीं थी और ये बेबी किस पर चला गया है? तो उसकी मदर जो होती है, विंग की मदर जो होती है, वो कहती है वो हम दोनों का मिक्स है। और जियान चेंग ने मुँह बनाया था पूरी फैमिली पागल है तो वो बच्चा पागल कहाँ से नहीं होगा? ये कहते हुए जियान चेंग जो होता है वो कमरे में चला जाता है। मदर जो होती हैं वो कहती हैं विंग तुम्हें खाना खाना चाहिए और अभी लान चान आ रहा है, तुम उसके साथ चले जाओगे तो इससे बेहतर है तुम हम लोगों के साथ पहले डिनर कर लो। और हम देखते हैं यानी कहती है विंग अपना मुंह धुल लो, खून निकल रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मैं मुंह नहीं धुलने वाला हूँ जब तक लान चान आकर मेरा खून नहीं देख लेता और वो ये नहीं देख लेता कि जियान चेंग मुझे कितना मारता है, तब तक मैं मुँह नहीं धुलूंगा। और यानी ने अपना सिर पकड़ लिया था। इसे क्या हो जाता है? लान चान का नाम आते ही ये इस तरह की हरकतें करता है जैसे ये अभी पैदा हुआ हो। क्या इसे इतनी तमीज़ नहीं है? इतना खून दिखाने की उसे क्या जरूरत है? वो एक न एक दिन वो इरिटेट हो जाएगा। इसे क्या बकवास है यानी दी, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा था दीदी ये बकवास बातें हैं, वो कभी इरिटेट नहीं होता है। और
गाइस तभी हम देखते हैं लान चान की एंट्री होती है। विंग ने खाना भी नहीं खत्म किया था कि लान चान की एंट्री हो गई थी और लान चान बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया था। और गाइस हम देखते हैं मदर जो होती है वो कहती है लान बेटा। लान ने हमेशा की तरह रिस्पेक्ट से ग्रीट किया था। वो एक आइडल सन इन लॉ था, जाहिर सी बात थी, उसे पता था कि सबके सामने कैसा बिहेव करना है। उसने ग्रीट किया मदर को, मदर आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। विंग को क्या हुआ? विंग जो होता है वो अपने कमरे में चला गया होता। अब उससे ये था कि लान चान उसे मनाए 10 घंटे बैठकर और उसके नखरे उठाए, तब जाकर वो मानेगा। और हम देखते हैं विंग को क्या हुआ। डैड बताते हैं विंग को कुछ भी नहीं हुआ। जियान चंग से खुद लड़ाई की और खुद ही अपना वो करके बैठ गया और खुद तुम्हें कॉल करके परेशान कर दिया। हम लोग तो मना करते रह गए और वो तब तक उसने तुम्हें कॉल कर दिया था। डैड कोई बात नहीं, लेकिन विंग को क्या सच में ज़्यादा चोट आई है? बिल्कुल भी नहीं, वो बस नाटक कर रहा है। इतनी चोट तो नहीं आई जितना वो तुम्हें बता रहा था। और हम देखते हैं लान चान की स्माइल निकली थी और डैड उसे हैरानी से देखते हैं, वो स्माइल कर रहा है और वो जानते हैं लान चान विंग के कितने नखरे उठाता है गाइस। और हम देखते हैं कहाँ है वो। लान चान ने पूछा था तो डैड ने बताया वो अपने कमरे में है, यानी कि लान चान जान चुका था कि वो अब यानली के कमरे में था और वो अंदर जा चुका था। विंग जो होता है वो मुंह फुला के बैठा हुआ होता है। लान चान उसके सिर पर हाथ रखता है बेबी, और उसने ये कहा था बेबी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो लान चान को हक कर लेता है। लान चान तुमने देखा ना, मैं जब भी यहाँ आता हूँ जियान चंग मुझे मारता है, तुम उससे लड़ाई क्यों करते हो? लान चान ने उसे सवाल किया था। मैं क्यों नहीं करता लड़ाई, वो तुम्हारा नाम ले रहा था। तो क्या हुआ, वो मेरा नाम ले रहा था। वो जब भी देखो तुम्हारा नाम लेता है, वो जानबूझकर मुझे टीज करता है। वो जानता है कि मैं तुम्हारे नाम पर चिढ़ता हूँ। अच्छा, और तुम मेरे नाम पर क्यों चिढ़ते हो? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जाहिर सी बात है, कोई तुम्हें बोलेगा तो मुझे चिढ़ लगेगी। और ये सुनते ही लान चान ने उसे किस कर लिया था और विंग जो होता है वो ब्लश करता है उसे। एंड देन यही चाहिए होता है, लान चान की अटेंशन ही उसके लिए सब कुछ है। वो बस हर समय उठते बैठते खाते पीते बस लान चान की अटेंशन चाहता था। ठीक है, मैं जियान चंग से बात कर लूँगा। लान चान ने उससे कहा था मैं जियान चंग से बात कर लूँगा, और तुमने अभी तक अपना मुंह साफ़ नहीं किया, जाओ पहले इसे साफ़ कर लो। और हम देखते हैं विंग मुंह बनाता है मुझे नहीं जाना, चलो मैं साफ़ कर देता हूँ, रुक जाओ मैं कर लूँगा। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो मुंह साफ़ करने चला जाता है, यानी अपना फेस वॉश करने चला जाता है। और लान चान जो होता है वो जियान चंग के कमरे में पहुँच जाता है और हम देखते हैं जियान चंग बैठा होता है और लान चान ने उसे ग्रीट किया था। जियान चंग ने भी उसे हेलो कहा था। तो तुम्हारे और विंग के बीच कितनी लड़ाई होती है? आप विंग से क्यों नहीं पूछते? वो जब भी आता है मुझसे लड़ाई करता है, लेकिन विंग का कहना है कि तुम मुझसे लड़ाई करते हो। भला मैं उस पागल से लड़ाई क्यों करूंगा? और मुझे तो समझ नहीं आता कि आप उसे कैसे झेल लेते हैं, और मेरा बस चले तो मैं उसे जिंदा मार डालूंगा। लान चान ने घूरा था, यानी जियान चंग को घूरा था। हाँ ठीक है, मुझे पता है वो मेरे साथ नहीं रहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसने खुद ही लड़ाई की थी। अच्छा, तुमने मेरा नाम क्यों लिया था उसके सामने? वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ गया था। भला वो मेल होकर बेबी बर्थ कैसे कर सकता है? क्या उससे इतना दिमाग भी नहीं है? वो सब कुछ जानता है। लान चान ने कहा वो सब कुछ जानता है, तो इस तरह बेवकूफ़ी वाली बातें करने की क्या ज़रूरत है बेबी? और वो बेबी कैसे बर्थ करेगा? लान चान जो कहता है, लान चान जो होता है वो सीरियस होता है। जियान चंग, अगर तुम्हारा पार्टनर भी मेल होता तो शायद तुम्हें इसकी कमी लगती अपनी ज़िंदगी में कि तुम दोनों के बीच बेबी कभी नहीं हो सकता, और शायद तुम भी ऐसा ही रिएक्ट करते, यानी तुम्हें भी एक ख्वाहिश होती कि तुम्हारा भी एक बेबी हो, और तुम भी अपने दिल में अरमान रखते कि तुम्हारा भी बेबी हो। शायद तुम भी विंग की तरह ही करते और अपने हस्बैंड से एक बेबी मांगते, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ वैसा नहीं है, लेकिन हमारे साथ वैसा ही है। और हम जानते हैं कि विंग बेबी बर्थ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर कोई ख्वाहिश ही ना रही हो। और तुम जानते हो कि वो भाई बहनों में सबसे छोटा है, वो थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे सीरियसनेस नहीं पता है। और हम देखते हैं जियान चंग मुंह बनाता है। लान चान जिसको देखो वो उसकी तरफ बोलता है, कभी तुम मेरी तरफ से भी बोल दिया करो। और मुझे तो लगता है कि तुम दोनों कपल्स प्लान बनाकर आते हो ताकि यहाँ सब कुछ गड़बड़ कर सको। और लान चान जो होता है वो हंसने लगता है। जियान चंग तुम ऐसी बातें करोगे, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मजाक भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, अपनी जीजा से मजाक करने में क्या दिक्कत है? जियान चंग ने उसे टीज किया था और विंग जो होता है वो तब तक आ गया था। लान चान तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? यानी विंग ने उसे डांटा था, तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? और जियान चंग जो होता है वो कहता है वो मुझ पर लाइन मार रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? यानी उसे कहा था। और हम देखते हैं विंग जो होता है गाइस वो लाइन मारने की बात पर पहुंचता है और उसने जियान चंग के पेट पर मुक्का मारा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लान चान को ये कहने की कि वो लाइन मार रहा था? वो तुम्हारे जैसे इंसान के ऊपर लाइन क्यों मारेगा? और हम देखते हैं तो जियान चंग कहता है तुम खुद ही पूछ लो। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो गुस्से में लान चान की तरफ देखता है। लान चान जियान चंग क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता, उसने मुझे खुद इस कमरे में बुलाया था तो इसलिए मैं आ गया था। शायद जियान चंग ही मुझ पर लाइन मार रहा है। और लान चान और जियान चंग ने एक दूसरे को आंख मारी थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो जियान चंग का कॉलर पकड़ लेता है। तुमने उस पर लाइन मारी क्यों मारी? और तुमने उसे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया? अकेले में बुलाने का क्या मतलब है? सबके सामने उससे बात क्यों नहीं कर सकते हो? और तुम पर मेरा कोई भरोसा नहीं, यानी मैं तुम पर एक दाना भरोसा नहीं करता हूँ। और जियान चंग ने उसे झटका था, अपनी तरह मुझे ये सब मत समझा करो कि मैं तुम्हारी तरह लड़कों को पसंद करता हूँ, चले जाओ यहाँ से और अपने हस्बैंड को ले जाओ।
गाइस लानचान जो होता है वो विंग को शांत करता है, शांत हो जाओ और चलो यहाँ से, यानी लानचान ने उसे अपनी तरफ खींचा था और हम देखते हैं लानचान उसे ले जाता है उसके कमरे में, यानी यानली के कमरे में। और लानचान ने जैसे ही विंग को इंटेंशन से देखा वैसे विंग ने कहा लानचान लानचान हम घर पे हैं, उसने ये कहा था। और गाइस लानचान उसके पास बढ़ता है कि तभी लानचान को एक कॉल रिसीव हुई, यानी पता चला कि भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी गुड न्यूज़ मिली थी और अभी भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई। लानचान और विंग जो होते हैं वो वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि बेबी अभी कुछ ही वीक का है लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि जेबुजुन की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मिसकैरेज हो सकता है और बेबी को नुकसान होगा ही, मदर को भी नुकसान हो सकता है, यानी बचने की उम्मीद भी नहीं हो सकती अगर चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी और ब्लड जो होता है वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होता है और इमरजेंसी में ब्लड बाहर से मंगवाने में टाइम लग सकता था। और हम देखते हैं लानचान जो होता है और जेबुजुन दोनों का ब्लड ग्रुप जो होता है उनकी मतलब जेबुजुन की वाइफ से नहीं मिल रहा होता, यहाँ तक कि अंकल का ब्लड ग्रुप भी नहीं मिल रहा होता है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए, आई एम श्योर कि अगर यहाँ मेरा ज़रूर मिलेगा, अगर इन लोगों का नहीं मिलता है तो हम देखते हैं गाइस कि वो जो होते हैं डॉक्टर जो होते हैं वो विंग के ब्लड ग्रुप को देखते हैं और वो बताते हैं कि हाँ तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिल रहा है, कोई बात नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप ले लीजिए और जल्दी से उन्हें खून चढ़ाने का इंतजाम करिए। और गाइस हम देखते हैं अगले ही मोमेंट विंग का खून जेबुजुन की वाइफ को चढ़ाया जा रहा होता है, जहाँ लानचान सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और विंग जो होता है लानचान जो होता है वो विंग के पास बैठा होता है। लानचान उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है, कोई बात नहीं लानचान, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ और भाभी जो है अभी उनके पास एक बेबी है और मैं नहीं चाहता कि वो अपना बेबी खो दे। जिसके पास बेबी नहीं है वो इंसान इस तकलीफ़ को अच्छे से समझ सकता है, मैं जानता हूँ भले ही मेरे बॉडी में खून का एक भी कतरा रहा और वो देखकर मैं उस बेबी का जान बचा सकता हूँ तो मैं उसकी जान बचाऊँगा। लानचान तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी। और लानचान ने उसके माथे पर किस किया था और गाइस लानचान वहाँ बैठ नहीं पाया था, जाहिर सी बात है उसने विंग के मुंह से जो कुछ भी सुना था वो उसे पेन में डाल रहा था। लानचान बाहर निकला था और हम देखते हैं लानचान रो पड़ा था क्योंकि उसके पास कोई बेबी नहीं था, यानी उन दोनों की शादी को 1 साल होने वाले थे और बेबी की कमी अभी से उन्हें खलने लगी थी। अडॉप्ट करना चाहते थे लेकिन एक अडॉप्ट करना एक बेबी बर्थ करना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जाहिर सी बात है गाइस, एक नॉर्मल कपल में और एक सेम जेंडर कपल में बहुत सारी लाइफ में चेंजेस होते हैं और लानचान अभी उन सब चीज़ों को महसूस कर रहा था। विंग को कमी लग रही थी क्योंकि उसके पास कोई बेबी नहीं था और वो हर बेबी को देखकर लालच करता था, यानी वो भी एक ख्वाहिश करता था कि उसकी एक बेबी हो। और जिस तरह भाभी ने विंग के साथ सब कुछ किया था, लानचान को याद आया कि किस तरह 1 साल पहले भाभी की वजह से विंग और लानचान की ज़िंदगी में कितना कुछ बुरा हो गया था, लेकिन विंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। विंग जो होता है वो खून देने के लिए तैयार हो गया था और गाइज उस रात सब लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं। विंग का खून चढ़ा दिया जाता है, विंग बेहोश तो हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि विंग को वीकनेस रहेगी और कुछ दिन उसे घर पर ही रखा जाए, उससे कोई काम ना करवाया जाए और उसकी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। और हम देखते हैं वो जो होता है यानी जेबुजुन जो होते हैं वो विंग से सुबह मॉर्निंग में यानी कि विंग से थैंक्स बोलते हैं क्योंकि विंग की वजह से उनकी वाइफ और बेबी का जान बचा था। और हम देखते हैं उनको जो होता है यानी उनकी जेबुजुन की वाइफ को अभी हॉस्पिटल में रखा जाता है। हालांकि विंग और लानचान घर जा सकते थे, इसलिए लानचान जो होता है वो विंग को घर ले जाता है और लानचान जो होता है वो विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। लानचान मैं आज दिन में भाभी से मिलने जाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है, लानचान ने कहा था। वो अब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लानचान तुम जानते नहीं हो उनके पास उनका बेबी है, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। लानचान ने उसे डांटा था, विंग अपना दिमाग ठिकाने पर रखो, बेबी मत करो, वो उनका बेबी है तुम्हारा नहीं, और कम से कम इस तरह बेबी का नाम अपने दिमाग पर मत चढ़ाओ। और हम देखते हैं विंग रोने लगता है। लानचान गुस्से में वहाँ से चला गया था। गाइस लानचान के गुस्सा होने का एक यही रीज़न था क्योंकि विंग के दिमाग में बेबी वाली बातें इतनी ज़्यादा चढ़ रही थी कि वो पागल हुआ चाह रहा था। और लानचान को इस बात की फिक्र थी कि विंग अगर इस तरह बेबी के बारे में सोचता रहा तो उसकी दिमागी हालत भी ख़राब हो सकती थी या फिर कुछ ऐसा हो सकता था कि उसे सदमा या डिप्रेशन कुछ भी हो सकता था। इसलिए लानचान ने उसे डांटा था, इतना बेबी मत करो। लेकिन हम जानते हैं हमारा विंग जो होता है इतना सॉफ्ट हार्टेड होता है। लानचान के वहाँ से जाने के बाद वो रोया था और वो बहुत ज़्यादा रोया था और वो कहता है मैं बस बेबी का ही तो नाम ले रहा था, इसमें इतना डांटने की क्या ज़रूरत है। वो जानता है कि मैं उससे डरता हूँ इसलिए वो मुझे डांटता है और मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता लानचान के अलावा। उसने ये कहा था लेकिन उसने फैसला किया था कि वो भाभी से मिलने जाएगा। और गाइस सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में पहुँचता है जहाँ हम देखते हैं जेबुजुन ऑलरेडी अपनी वाइफ के पास बैठे होते हैं और विंग जो होता है वो उनके पास जाता है। जब विंग वहाँ पहुँचता है तो जेबुजुन जो होते हैं वो कुछ मिनट
मेडिकल से दवा लेने के लिए चले जाते हैं और वो विंग से कह देते हैं तब तक तुम यहाँ रहना, यहाँ से मत जाना। उनकी वाइफ को अब होश आ गया था, यानी लांचान की भाभी को और जेबुजुन की वाइफ को पूरी तरह से होश आ गया था। उन्होंने अपने सामने विंग को बैठे देखा और ऑलरेडी जेबुजुन ने उन्हें बता दिया था कि किस तरह विंग ने अपना इतना ज़्यादा खून दिया तब जाकर बेबी और उनकी जान बच पाई, यानी बेबी हेल्दी है और उनकी जान बच पाई है, वरना उनकी बॉडी में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। और हम देखते हैं वो जो होती हैं रोने लगती हैं, यानी जेबुजुन की वाइफ रोने लगती है, भाभी आप रो क्यों रही हैं और बेबी पर बुरा असर पड़ेगा, आपको रोना नहीं चाहिए, बेबी अभी 3 वीक का ही है तो उसमें वो इतना समझ नहीं पाएगा। उन्होंने रोते हुए कहा था फिर आप रो क्यों रही हैं। हम देखते हैं विंग ने कहा फिर आप रो क्यों रही हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो, भाभी ने ये कहा था, यानी जेबुजुन की वाइफ ने कहा था विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग को तो याद भी नहीं था कि वो किस बारे में बोल रही थी। वो इतना सफ़ेद दिल का था, यानी उसका दिल इतना साफ था और वो इतना चंचल था कि वो भूल ही गया था कि भाभी ने 1 साल पहले उसके साथ क्या किया था। और भाभी जो होती हैं वो याद दिलाती हैं कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की और मैंने तुम्हें कम आंका था, यानी मैंने तुम्हारे में इस तरह की बातें कही थी, उसकी वजह से मेरी वजह से ही लांचान और तुम्हारे बीच बहुत कुछ हो गया था और मुझे आज उस बात का एहसास है। और मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो गलत कहा था। ज़रूरी नहीं प्यार में दोनों लोग बराबर हों, एक ऊपर नीचे भी हो तो चलता है। और मुझे अब समझ आ गया और विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और मेरे बारे में अपने दिल में कुछ भी बुरा नहीं रखोगी। भाभी आप ये क्या बातें कर रही हैं, मैं तो भूल भी गया था आप किस बारे में बात बोल रही हैं, लेकिन अब मुझे याद आया। कोई बात नहीं, मैं उस बात को बहुत पहले ही मैंने भुला दिया था, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस उनको पछतावा था, उनको दिल से पछतावा था, लेकिन विंग जो होता है वो भाभी से पूछता है आप ठीक तो है ना। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जेबुजुन की वाइफ ने कहा था भाभी मैंने कहा ना सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत पहले ही ये बातें भूल चुका था और आपकी वजह से मैं आज करियर के हिट पॉइंट पे हूँ, यानी मैं हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ आपकी वजह से, तो आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है उसने कहा था। और मैं सारी बातें भूल गया हूँ और आप भी भूल जाइए। और हम देखते हैं वो मुस्कुराती हैं, थोड़ा सा रोना बंद कर दिए और बेबी बुरा मानेगा अगर आप रोएंगी तो वो मुझे जब वो पैदा होगा तो वो मुझसे सवाल करेगा कि आप मतलब मेरी वजह से उसकी मदर रोई। और हम देखते हैं वो हंसने लगती हैं, यानी वो मुस्कुराती हैं। भाभी उसने ये कहा था, यानी विंग ने बहुत ही इंटेंशन से उन्हें भाभी कहा था। हाँ उन्होंने ये ऐसे कहा, हाँ क्या हुआ, उन्होंने ये कहा बेबी कुछ फील हो रहा है, बेबी आपके पेट में है, तो उसने ये पूछा था, यानी उसने अजीब तरह से ये सवाल किया था। और हम देखते हैं वो जो होती हैं भाभी जेबुजुन की भाभी होती हैं वो अजीब नज़रों से विंग को देखती हैं। तुम क्या पूछना चाहते हो, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेबी अगर होता है पेट में तो कुछ फील होता है, यानी आपको कुछ महसूस होता है कि आपके अंदर कोई और भी है। और हम देखते हैं जेबुजुन की जो वाइफ होती हैं वो कहती हैं कि हाँ मुझे महसूस होता है, मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मुझे महसूस होता है। और जाहिर सी बात है कोई दूसरा इंसान मतलब तो जब कोई दूसरी ज़िंदगी हमारे अंदर होती है तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है और हम उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको फील होता है उसके बारे में, मतलब बेबी के बारे में। हम देखते हैं कि वो जो होती हैं जेबुजुन की वाइफ वो जवाब देती हैं हाँ। और जेबुजुन की वाइफ ने विंग के चेहरे पर एक अजीब सी कशिश महसूस की थी, एक अजीब सी बेचैनी महसूस की थी। विंग क्या हुआ तुम मुझे बताओगे, उन्होंने ये पूछा था। हम देखते हैं विंग की आंखों में आंसू थे और वो कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछना चाह रहा था तुम रो क्यों रहे हो। मैं रो नहीं रहा हूँ, बस मैं इमोशनल हो गया था। किस बारे में, यही कि मदर बनना कितना लकी होता है। हाँ वो बात तो है, मैं बहुत लकी महसूस कर रही हूँ। हाँ हर लोग इतने लकी नहीं होते, लेकिन विंग ने ये कहा था और गाइस उसकी आंखों से आंसू टपक गए थे। उसने कहा था हर लोग इतने लकी नहीं होते हैं। विंग तुम मुझसे साफ साफ बोलो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। आप कोई भी मदद नहीं कर सकती, बल्कि कोई भी कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं फीमेल नहीं हूँ ना, तो मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम क्या कहना चाहते हो, इस बार जेबुजुन की वाइफ ने बहुत सीरियसनेस से पूछा था। और विंग ने कहा कि जो खुशी आप जेबुजुन भाई को दे रही है, यानी ब्रदर को दे रही है, वो खुशी मैं लांचान को कभी नहीं दे सकता और आप शायद इस बारे में कभी महसूस भी नहीं कर सकती। और आप लकी हैं, मैं तो वो लकीपन भी महसूस नहीं कर सकता, यानी मेरे अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं जो मैं लांचान को वो खुशी दे सकूं और ख़ुद को लकी साबित कर सकूं। और हम देखते हैं जेबुजुन की जो वाइफ होती है वो समझ गई थी कि विंग किस वजह से बहुत ज़्यादा उदास है और वो किस वजह से इतना ज़्यादा क्या कहना चाहता है। यानी कि विंग ने सारी बातें डायरेक्ट तो नहीं की ही थी, लेकिन इनडायरेक्टली जेबुजुन की वाइफ समझ गई थी कि विंग जो होता है उसकी ज़िंदगी में एक बेबी की कमी, यानी वो लांचान को वो खुशी देना चाहता है। और गाइस हम देखते हैं वो जो होती हैं जेबुजुन की वाइफ जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम साइंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। साइंस, उन्होंने ये कहा था, मतलब विंग ने ये कहा साइंस। उसने हैरानी से भाभी की तरफ देखा। अब क्या कहना चाहती हैं, सब कुछ पॉसिबल है विंग, अब ये दुनिया वैसी नहीं रह गई जैसे तुम सोचते हो, सब कुछ पॉसिबल है। आप क्या कहना चाहती हैं। हम देखते हैं वो जो होती हैं भाभी जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो पॉसिबल हो सकता है,
तुम अपना स्पर्म दे दो, तुम लांचान का स्पर्म भी दिलवा दो और किसी और के पेट में उस स्पर्म को डालकर उस बेबी को किया जा सकता है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो उदास होता है। मैं ये जानता था लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे किसी और की कोख से नहीं चाहिए। और गाइस अब हम देखते हैं वो जो होती हैं वो हैरान होती हैं, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रही होती है। विंग, मैंने कहा ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर तुम जो कहना चाहते हो मैं समझ गई। तुम अगर बोलो तो मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ और ऑस्ट्रेलिया में है, तुम ऑलरेडी वहाँ विजिट कर चुके हो लांचान के साथ 1 साल पहले। तो तुम बोलो तो मैं डॉक्टर से उस बारे में बात करूँ, और वो डॉक्टर मेरे अंकल ही हैं, तो वो मुझे बता सकते हैं। और मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो, तुम किसी और के कोख से अपना बेबी नहीं चाहते हो। बल्कि उन्होंने ये कहा था और वो रुक गई थी क्योंकि वहाँ जे बुजुन आ गए थे। विंग, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी इस बारे में। विंग ने ललचाई हुई नज़रों से भाभी की तरफ देखा। लालच किस बात का? बेबी का लालच था उसे, और उसने बहुत ही उम्मीद और आशाओं और होप के साथ भाभी को देखा था। विंग, मैंने कहा ना परेशान मत हो, मैं तुमसे बात करूंगी ना बाद में, मुझे टाइम मिलने दो, मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है भाभी, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं जे बुजुन आ गए थे, तो विंग जो होता है वो भाभी से मिलकर वापस जाने लगता है। जे बुजुन ने उन्हें मतलब विंग को बताया था कि वो जल्दी ही डिस्चार्ज होने वाले हैं। और ये कहते हुए जे बुजुन जो होता है वो विंग को बाय बोलता है, क्योंकि विंग जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है। गाइस वापस आकर विंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो पूरे घर में अकेला होता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा लांचान से मिलने की क्रेविंग हो रही होती है। लांचान ने उसे सख्त मना किया था कि वो घर से बाहर ना जाए, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसे आराम की ज़रूरत है और उसे खुद के हेल्थ पे अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। तो लांचान ने सख्ती से मना किया था। लांचान ने तो बाहर जितने वॉचमैन थे उन्होंने से और सर्वेंट से भी मना कर दिया था कि विंग को कहीं बाहर ना जाने दिया जाए। इसलिए विंग जो होता है वो घर में ही रहता है और वो लांचान के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तो क्या मैं बैग पैक कर लूँ और मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, उसने ये सोचा था। और अपने कपड़े भी उसने पैक कर लिए थे। और लांचान भी मेरे साथ जाएगा क्या? कहीं भाभी क्या कहना चाहती थी, कहीं ये पॉसिबल तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो भले ही मेरी ज़िंदगी चली जाए, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। और वो इतना एक्साइटेड होता है कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। सर्वेंट आकर बताती है कि एक लेडी बाहर आई हुई है और वो लांचान को पूछ रही है और वो जे बुजुन को पूछ रही है कौन सी लेडी। विंग ने हैरानी से देखा। सर्वेंट ने कहा मुझे नहीं पता। विंग जब नीचे आया तो वो एक खूबसूरत सी लड़की को अपने सामने खड़ा पाता है। आप कौन है? मैं जे बुजुन की साली, उन्होंने बताया था। ओह, तो आप हैं। यानी कि विंग को याद आया है कि वही लांचान को प्यार करती है। तुम यहाँ लांचान से मिलने आई हो? विंग ने फिर से शुरू कर दिया था अपना। तुम यहाँ लांचान से मिलने आई हो? नहीं। तो यहाँ क्या कर रही हो? उसने सवाल किया था। मैं अपनी बहन को देखने आई हूँ। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है बल्कि हॉस्पिटल में है। हाँ, तो ये घर मेरी बहन का भी तो है और मैं यहाँ आ सकती हूँ, उसने ये कहा था। ठीक है, लेकिन जब वो रहे तब आया करो, और इस पोर्शन में लांचान का कमरा है, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, विंग ने कहा था। और वो लड़की जो होती है वो कहती हाँ, मैं लांचान के कमरे की तरफ नहीं जा रही थी, उसने ये कहा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मुझे बताने की कोशिश मत करो। और आइंदा से इस तरफ मत आना। तुम अगर भाभी के पास आती हो तो भाभी के कमरे की तरफ ही जाओ और मेरे कमरे की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कमरे यानी कि उन्हें अभी नहीं पता था, वो एक एक्ट्रेस थी और जाहिर सी बात थी वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी रहती थी कि उन्हें ये तो नहीं पता था कि ये तो पता था कि लांचान की शादी हो गई, लेकिन लांचान की शादी किससे हुई थी ये बात उन्हें नहीं पता थी। और वो विंग जब ये कहता है कि हमारे कमरे की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है तो वो हैरानी से विंग को देखती है। और विंग जो होता है वो कहता है हाँ, तुम सही सोच रही हो, मेरी ही शादी हुई है लांचान से पूरे 1 साल हो गए और 1 महीने बाद तो हमारी एनिवर्सरी भी है, तो मैं ही हूँ, उसने ये कहा था। एक्ट्रेस जो होती है वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है और विंग जो होता है वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इस तरह देखने की, मेरा नाम तुम ऑलरेडी जानती होगी, मैं भी बहुत मॉडल हूँ और सुपर मॉडल हूँ और तुम्हारा नाम भी मेरी लिस्ट में एक बार आया था ऐड करने के लिए, मैंने तुम्हारे साथ ऐड करने के लिए मना कर दिया था। विंग ने डेट भी बताई और वो ऐड नंबर भी बताया और उसे एक्ट्रेस को वो याद आ गया कि उसके डायरेक्टर ने एक सुपर मॉडल के साथ उसका एक ऐड किया था, लेकिन सुपर मॉडल ने उस ऐड के लिए मना कर दिया था और वो बात उसे बहुत बुरी लगी थी। ओह, तो तुम ही थे जिसने मना किया था? हाँ, मैं ही था, मुझे ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे साथ ऐड करने की और ना मैं चाहता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो और भाभी आए तब यहाँ आना, वरना तुम जाओ उधर नीचे बैठ सकती हो, तुम्हें इस तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं वो जो एक्ट्रेस होती है वो मुँह बनाकर वापस जाने लगती है, यानी गुस्से में जाने लगती है कि लांचान से वो टकरा जाती हैं। ओह हेलो, लांचान ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ओह हेलो, लांचान ने ये कहा था। और हम देखते हैं लांचान और उसकी यानी उस एक्ट्रेस की मुलाकात गेट पर हो जाती है और विंग सीढ़ियों पर खड़ा अभी उसे जाता हुआ देख ही रहा था कि लांचान तब तक वहाँ आ गया था और विंग भी वहीं रुक जाता है और वो लड़की लांचान से टकराने वाली होती है और उसका मुंह बना हुआ होता है। तो लांचान पहचान जाता है कि ये तो जे बुजुन की साली है, यानी ये तो उनकी भाभी की बहन है। और लांचान ने उन्हें हेलो कहा था और वो लड़की जो होती है वो लांचान को ज़बरदस्ती स्माइल करके हेलो बोलती है। क्या हुआ तुम्हें, उसने सवाल किया था। तो एक्ट्रेस होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी दीदी से यानी अपनी बहन से मिलने आई थी। हाँ, वो
यहाँ अभी नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, तुम कहो तो मैं अभी हॉस्पिटल भेज दूँ, मतलब छोड़ दूँ तुम्हें। बाहर से आवाज़ आई, यानी सीढ़ियों की तरफ से आवाज़ आई, लांचान तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी छोड़ने की, और अगर उन्हें जाना है तो मेरा ड्राइवर है, मैं अपने पर्सनल ड्राइवर को भेज दूंगा हॉस्पिटल, वो छोड़ आएगा ही नहीं, तुम्हें उसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं लांचान विंग की आवाज़ जब सुनता है तो अपना सिर पकड़ लेता है। इसी सिचुएशन के बारे में भी नहीं पता, वो कभी भी कुछ भी मुंह खोल देता है। और हम देखते हैं लांचान ने उसे घूर कर देखा था, घूर कर मत देखो, और तुम्हें पता नहीं उसके बारे में, वो लड़की बचपन से ही तुम्हारे ऊपर नज़र रखती है और मैं नहीं चाहता तुम उसे छोड़ने जाओ। लांचान का मन हुआ था कि वो विंग को किस भी कर ले, और दूसरी तरफ लांचान का मन हुआ था कि वो विंग को थप्पड़ मार दे। विंग को सिचुएशन भी तो पता होनी चाहिए, एटलीस्ट वो जेलिस फील करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि सिचुएशन भी ना पता चले। एक्ट्रेस जो होती है वो लांचान से कहती है थैंक यू सो मच, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, और वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी। सीन शिफ्ट होकर विंग के कमरे में आता है। लांचान देखो मैंने पैकिंग कर ली है। किस लिए? उसने कहा था हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। क्यों? एनिवर्सरी मनाने के लिए। लांचान ने कहा था कि मतलब शादी की सालगिरह मनाने के लिए। लांचान कई बार जिक्र कर चुका था क्योंकि लांचान शादी का जो सालगिरह है वो वहीं मनाना चाहता था, वो वहीं क्योंकि विंग से मिला था और ऑस्ट्रेलिया के वो 15 दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे खास दिन थे। तो उसने कहा कि हम वहाँ सालगिरह मनाने जाएंगे, नहीं हम वहाँ बेबी बर्थ करने जाएंगे। और लांचान ने उसे गुस्से में देखा था, तुम अभी भी वही फालतू की बातें कर रहे हो। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो चमकती आंखों के साथ उससे कहता है लांचान सब कुछ पॉसिबल है, मैंने तुमसे कहा था ना सब कुछ पॉसिबल है, मुझे भाभी ने बताया, बकवास बंद करो ये, और मैं ये सब कुछ भी नहीं होने देने वाला हूँ। क्या मुझे नहीं पता? मुझे भी पता है कि सब कुछ पॉसिबल है और आजकल सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। साइंस बहुत आगे पहुंच गया है, हम हर कुछ कर सकते हैं, तुम भी बेबी बर्थ कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ज़बरदस्ती का पेन नहीं देना चाहता तुम्हें, और इसमें ज़िंदगी भी जा सकती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए और ना मुझे कोई ख्वाहिश है, तो समझे तुम? उसने ये कहा था और विंग की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो जानता था कि बेबी बर्थ हो सकता है, लेकिन उसने मुझे कभी जिक्र नहीं किया। वो इतना मतलबी कैसे हो सकता है? क्या उसे नहीं चाहिए लेकिन मुझे भी तो चाहिए उसका बेबी, उसने ये कहा था और वो रोने लगा था। बेबी रोना बंद करो, लांचान ने उसे मनाया था, रोना बंद करो। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो फूट कर रो रहा था, वो लांचान के गले लग गया था। लांचान मुझे बेबी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं मांगता तुमसे, तुम देखो मैं पॉकेट मनी भी मांगनी तुमसे छोड़ दी है, अब मैं सब कुछ खुद से कर लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बेबी चाहिए, मैं इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा और मैं तुम्हारा टाइम भी नहीं मांगूंगा और मैं इस तरह की हरकतें भी सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे बस बेबी चाहिए। वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा था, यानी इतना ज़्यादा रो रहा था कि लांचान को भी बेचैनी हुई थी। ठीक है हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और मुझे पता है कि भाभी ने किस डॉक्टर के बारे में बात किया है, वो उनके अंकल हैं, ऑलरेडी मैं उनसे बहुत बार मिल चुका हूँ, मेरी उनकी मीटिंग बहुत बार हुई है और हम ऑस्ट्रेलिया चल रहे हैं। हम कब चल रहे हैं? विंग ने पूछा था। जब तुम बोलो। अभी? विंग ने कहा था अभी। लांचान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, वो इंसान बेबी के लिए इतना पागल था कि वो अभी जाने के लिए तैयार था। जब विंग ने उसे कहा अभी, मतलब उसे सवाल किया था क्या हम अभी चले, और हम देखते हैं लांचान कहता है डन। और ये कहते हुए लांचान ने विंग ने अपना बैग उठाया था। हाँ ये क्या है? लांचान ने उसे पूछा। ये मेरा बैग है। और विंग हैरान, लांचान हैरान था कि उसने बैग भी इतनी जल्दी तैयार कर रखा था। लांचान के पास मना करने की कोई वो बचा ही नहीं था। और हम देखते हैं लांचान कहता है ठीक है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं ये भी पूरा करूंगा और तुम रोना बंद करो, मुझे तुम्हारे आंसुओं से नफरत है। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर एयरपोर्ट पर पहुंचता है और फ्लाइट पर पहुंचता है, जहां विंग तो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन लांचान मूड ख़राब होता है उसका। वो कभी नहीं चाहता था कि वो विंग को इस तरह फोर्स करे एक बेबी के लिए, और वो बेबी अडॉप्ट भी कर लेता अगर ज़्यादा ज़रूरत होती थी, लेकिन वो इस तरह विंग के साथ नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि साइंस और डॉक्टरी में इतने सारे इंटरफेयर करने पड़ते हैं बॉडी के साथ कि वो जानता था कि उसके नुकसान विंग को झेलने पड़ सकते हैं। और गाइस हम देखते हैं वो जो होता है ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। विंग की जिद पर लांचान ने वही होटल लिया था जहां वो 1 साल पहले रुके थे, और विंग ने उसी कमरे को लांचान से डिमांड की थी कि वो उसी कमरे में रहना चाहता है। और वो नाइट भी आ गई थी जब वो अगले दिन डॉक्टर से मिलने वाले थे, और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो लांचान से बातें किए ही निकल रहा था। तुम्हें पता है बेबी ऐसा बेबी वैसा, यानी कि वो बहुत सारी बेबी करके बातें कर रहा होता है। लांचान ने उसके लिप्स पर अपने फिंगर रखे थे और उसने कहा था विंग आई लव यू, और उसने कहा था लव यू टू लांचान। उसने फिर बेबी की बात शुरू कर दी। लांचान ने कहा विंग मैं जानता हूँ तुम एक्साइटेड हो, लेकिन इतना भी एक्साइटेड मत हो जाओ कि तुम मुझे ही भूल जाओ। विंग ने कहा लांचान तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, और मैं तुम्हें नहीं भूल सकता भले ही मैं बेबी की बात कर रहा हूँ। लेकिन लांचान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। तुम्हें ये रात यादगार बनानी चाहिए, अगर हम ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं तो हमें फिर से वही सब शुरू करना चाहिए जो 1 साल पहले हमने शुरू किया था। और विंग शर्माता है, लांचान उसे अपने पास खींच लेता है और लांचान डिमांड करता है विंग मेरे मतलब रिमूव माई क्लॉथ्स, यानी उसने कहा था मेरे ड्रेस को हटा दो, यानी उसने जो पहना था उसने डिमांड की थी विंग से, और विंग ने बहुत ही नोटी वे में उसके कपड़े को उतारे थे और लांचान ने ब्लश किया था। और गाइस हमेशा भी लांचान का जो रूल था 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स उसने 2 बार विंग के साथ किया, तभी जाकर उसने विंग को छोड़ा था।
एंड सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पे पहुंचता है, जहां वो जो होते हैं डॉक्टर जो होते हैं वो मीटिंग में होते हैं, यानी लांचान और विंग के साथ मीटिंग में होते हैं। और लांचान जो होता है विंग जैसे ही बोलने वाला होता है, लांचान उसे पहले ही रोक देता है। विंग तुम रुक जाओ, मैं बात करता हूँ, क्योंकि लांचान जानता था कि विंग सब कुछ ब्लंडर कर देगा। अगर वो बोलेगा तो कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा, उसे बोलने की भी वो नहीं थी। और हम देखते हैं लांचान उनसे बहुत ही आराम से वो सारी बातें कहते हैं। लांचान ने ऑलरेडी अंकल से सारी बातें कर ली थी और अब वो अपने सामने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे, जो विंग सुन लेता। और डॉक्टर ने जैसा उन्होंने सुना था, डॉक्टर ने कहा भी कि ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है और इसमें इतना वो नहीं है कि कुछ भी नामुमकिन हो। बस हेल्थ का इशू आ जाता है कि किसी मेल के साथ अगर उसकी बॉडी में छेड़खानी की जाए और बेबी बर्थ करवाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें उसकी हेल्थ का नुकसान हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा खतरे का काम होता है। मैं तैयार हूँ, विंग ने कहा था मैं तैयार हूँ। और लांचान ने उसकी तरफ घूर कर देखा था। तुम चुप रहो, पहले पूरी बात सुन लो, लांचान के कहने का मतलब था। और विंग जो होता है वो अपने लिप्स पर अपने फिंगर रखता है और हम देखते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अभी विंग को फिलहाल अभी उसके बॉडी से ब्लड निकाला गया है, तो अभी उसकी बॉडी से ब्लड निकाला गया तो उसे अभी प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। एटलीस्ट विंग को अपने एक साल अपने हेल्थ पर अटेंशन पे करना चाहिए। काफ़ी खून यानी कि विंग की बॉडी से अभी काफ़ी खून निकला था, तो उसे पहले अपनी हेल्थ पर अटेंशन पे करना चाहिए। एटलीस्ट एक साल उसे अपने खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लांचान एग्री था और विंग भी एग्री था, बस वो थोड़ा सा उदास था क्योंकि वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था। हालांकि एक साल भी वो वेट कर सकता था। और गाइस, डॉक्टर ने हाँ कर दिया था। विंग की दवाइयाँ चल रही थी, यानी विंग को दवाइयाँ दे दी गई थी और उसकी दवाइयाँ भी शुरू हो गई थी। और वापस आते आते रात के 12 बज चुके थे। और विंग जो होता है वो जियान चेंग को 12 बजे कॉल कर देता है, यानी जियान चेंग को बताना चाहता है कि वो अभी क्या क्या बात करके आया है डॉक्टर से। और लांचान जो होता है वो नहाने के बाद, शावर लेने के बाद, कपड़े बदलने के बाद बेड पर विंग का इंतजार कर रहा होता है। वो कब मेरे पास आएगा और कब मैं उसे प्यार करूँगा, कब मैं उसे प्यार से समझाऊँगा कि बस हमें एक साल रुकने की ज़रूरत है, कब मैं उसकी हिम्मत बनाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं विंग की बकबक चालू होती है। जियान चेंग, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बेबी भी बर्थ कर सकता हूँ। क्या बकवास है ये? तुमने ये बताने के लिए मुझे कॉल किया है? जियान चेंग ने नींद भरी आवाज़ में कहा। जियान चेंग, मुझे लगता है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं, तुम्हें तो खुशी ही नहीं होती है। कितनी खुशी की बात है, अब मैं बेबी बर्थ कर पाऊंगा। क्या बकवास है तुम? आधी रात को तुम इस तरह की पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? लांचान कहा है उसे कॉल दो, और वो जब तक मैं उसका नाम नहीं लूंगा तुम चुप नहीं होगे। जियान चेंग, तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे ना? तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे? मेरी दवाइयाँ भी चल रही है, मैंने फोटोज सबको भेज दी है, फैमिली ग्रुप पर देखो, मैंने ऑलरेडी फोटोज सेंड की हुई है। और अच्छा होता जो मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रेग्नेंट होने की खबर सुना था। बकवास बंद करो, जियान चेंग ने उससे कहा था। यानी गाइस, ये बात यकीन करने वाली तो थी नहीं, इतनी आसानी से तो कोई नहीं यकीन करता, इसलिए जियान चेंग ने उसे डांटा था। बकवास बंद करो। अच्छा तुम रुको, अभी मैं लांचान से पूछवाता हूँ, तुम्हें उस पर यकीन होगा ना? और हम देखते हैं गाइस, जहाँ विंग तो बकवास कर ही रहा होता, उसने लांचान को भी अपने साथ लपेट लिया था और उसने लांचान का कॉलर पकड़ा था। लांचान, जियान चेंग को बताओ आज डॉक्टर ने क्या कहा? और हम देखते हैं लांचान घूरकर विंग को देखता है। विंग ये सारी बातें सबको बताने वाली नहीं है, उसके मन में ये आया था। लेकिन विंग जो होता है वो कहता है लांचान बताओ ना कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, उसने ये कहा था। और लांचान ने उसे घूरा था। और हम देखते हैं जियान चेंग जो होता है वो कहता है विंग, लांचान बोलेगा या मैं कॉल रखूं, और आइंदा से मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। कम से कम खुद नहीं सोते हो तो मुझे तो सोने दो, और कम से कम देखो तो रात के 12 बज रहे हैं, लांचान को तुम्हारी जरूरत होगी, कम से कम जाओ तुम उसके पास। जियान चेंग ने उसे डांटा था, नहीं, पहले मैं साबित कर दूंगा कि मैं डॉक्टर से बात करके आया हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, तभी मैं जाऊँगा। लांचान, तुम बोलते हो या मैं इस कमरे से बाहर जाऊँ? लांचान बेचारा फंस गया था। इस तरह की बातें गाइस विंग तो कर सकता था, लेकिन लांचान तो नहीं ना, सबके सामने इस तरह की बातें कर सकता था। और उसने कॉल लिया, मतलब फ़ोन लिया और कहा जियान चेंग वो सच कह रहा है, मतलब हमारा बेबी हो सकता है। उसने बहुत ही बुझे हुए आवाज़ में कहा था। जियान चेंग ने कहा हाँ, और वो मन में सोचता है कि विंग ने लांचान को भी पागल कर दिया, उसने कॉल कट कर दिया था और नंबर भी विंग का ब्लॉक कर दिया था। और हम देखते हैं विंग मुंह बना के बैठा होता है। देखा लांचान, मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता है, मेरे कैपेसिटी पर तो कोई यकीन ही नहीं करता है। अब मुझे लगता है मुझे ऑस्ट्रेलिया में ही रहना होगा, और मैं जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हाँ, लांचान ने कहा क्या बकवास है ये, मतलब तुम पागल हो गए हो विंग? उसने मन में कहा तुम पागल हो गए हो। और हम देखते हैं और लांचान कहता है, मन में सोचता है इसको अगर अभी बहलाया नहीं तो ये नहीं मानेगा। और उसने पीछे से विंग को हक किया था। बेबी, उसने ये कहा था, बेबी तुम्हें पहले खुद पर ध्यान रखना चाहिए, हम बेबी कर लेंगे। तुमने देखा ना डॉक्टर ने क्या कहा, सब कुछ इजी हो जाएगा, पहले तुम्हें खुद को उस तरह बनाना होगा और तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। तुम जानते हो तुम्हारा कितना ब्लड निकला, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेबी को भी ब्लड कम मिलेगा, तुम्हारे बॉडी में ब्लड ज़्यादा रहेगा तो उसे भी ब्लड ज़्यादा मिलेगा, इसलिए तुम्हें पहले खाना पीना होगा, एक साल तक तुम्हें आराम करना होगा, डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ लेनी होगी।
गाइस हम समझ सकते हैं लान चान कहीं भी से भी गलत नहीं था। वो जानता था कि एक आज के टाइम में एक इंसान को, मेल को अगर बेबी बर्थ करना है तो उसकी बॉडी से कितनी छेड़खानी करनी पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं था, लान चान को बेबी नहीं चाहिए था, वो बस विंग को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था। और अभी विंग इनफ मेच्योर नहीं था, वो मेच्योर तो था लेकिन इनफ नहीं था। और लान चान का मानना ये था कि विंग को 2-3 साल अभी रुकना चाहिए। इसके बाद जब विंग पूरी तरह से उस बात में मेच्योर हो जाएगा विंग को, तब कोई फैसला लेना चाहिए। हालांकि विंग बहुत एक्साइटेड था लेकिन लान चान उसे टालना ही चाहता था। और कहीं ना कहीं लान चान सही ही था। एक हस्बैंड होने के नाते, एक लवर होने के नाते, यानी वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके नाते वो हमेशा विंग के बारे में पहले सोचता था। इसलिए उसे लगता था कि विंग को कुछ साल रुकना चाहिए। उसने विंग को बहलाया था और उसने विंग को पीछे से हक किया था, बेबी और तुम देखो हम यहाँ आए हैं, हमें पहले अपनी यादें ताज़ा करनी चाहिए। और गाइस विंग, लान चान ने उसे प्यार किया था। उस रात उसने विंग को इतना प्यार किया कि विंग भी पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। उसने सुबह भी बहुत ज़्यादा विंग खुश था क्योंकि लान चान ने उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था, वो भी उस तरह जिस तरह विंग हमेशा चाहता था, वाइल्ड होने की तरह नहीं, वाइल्ड। और विंग बहुत खुश था, उसकी बॉडी पर बहुत सारे लप बाइट थे। और हम देखते हैं इसी तरह वो 15 दिन ऑस्ट्रेलिया में रुकते हैं। और जब विंग और लान चान वापस पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो उस पहले साल की तरह, यानी जिस साल पहले साल वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तो पूरी फैमिली उन्हें रिसीव करने आई थी। और इस बार भी पूरी फैमिली थी। हालांकि लान चान और विंग को नहीं पता था कि उनकी फैमिली आई हुई होगी। और हम देखते हैं लान चान और विंग जो होते हैं वो अपनी फैमिली को देखकर चौंक जाते हैं। और उनकी दोनों फैमिली, यानी विंग और जेबुजुन के घर वाले सारे, मतलब लान फैमिली और विवुजियान फैमिली के सभी लोग खड़े होते हैं। और वो विंग और लान चान को देखकर हाथ हिला रहे होते हैं क्योंकि वो उन्हें रिसीव करने गए थे। और लान चान और विंग जो होते हैं वो बहुत खुश होता है। और लान चान जो होता है वो मन में सोचता है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ कहीं ये इन लोगों के सामने बक ना दे। और जैसे ही विंग की नज़र यानली और जियान चेंग पे जाती है, वैसे विंग जो होता है वो एयरपोर्ट पर चिल्ला पड़ता है, जियान चेंग तुमने सुना ना, मैंने कहा था ना मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, और तुम देखो अभी मेरे बेली में भी बेबी आएगा। वो चिल्ला पड़ा था गाइस। और एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे, यानी इधर उधर जा रहे थे, वो सब विंग की तरफ हैरानी से देखते हैं। और लान चान ने अपना सिर पकड़ लिया था, जियान चेंग ने इस बार दांत निकाला था, और यानली भी उस पर हंसी थी और उसके पेरेंट्स भी उस पर हंसे थे। यहाँ तक कि जेबुजुन और भाभी जो हैं वो भी हंस पड़ी थी और सब लान चान को देख रहे होते। लान चान शर्माया था, उसने अपने माथे पर अपना सिर, मतलब अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया था, ये कैसा लड़का मिल गया मुझे। और विंग जो होता है वो दांत निकाल कर सबको देख रहा होता है। और उसने मुड़कर देखा तो लान चान ने अपना सिर पकड़ा हुआ था। लान चान तुम्हें क्या हुआ? और हम देखते हैं लान चान उसे हक कर लेता है। तुम बहुत क्यूट हो, लान चान ने उससे कहा था, तुम बहुत क्यूट हो, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पब्लिक में हूँ और मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ये कहते हुए लान चान ने उसे गले लगा लिया था, यानी लान चान ने विंग को गले लगा लिया था और उसने कहा था विंग आई लव यू। और जैसे ही उसने ये बात कही थी सारे लोगों ने क्लैपिंग की थी। गाइस किसने? विंग की पूरी फैमिली ने, यहाँ तक कि जियान चेंग ने भी क्लैपिंग की थी और जेबुजुन और लान फैमिली ने सबने क्लैपिंग की थी, क्योंकि वो दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। और आसपास जितनी भी पब्लिक एयरपोर्ट पे होती है वो लोग विंग और लान चान की पिक्चर्स लेने लगते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। और गाइस विंग जो होता है वो इमोशनल भी हो जाता है और वो स्माइल भी कर रहा होता है। लान चान ने भी उसे अभी अपने बाहों में इतने कस के पकड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा उसने उसे दिल से लगा लिया था। नहीं, लान चान ने विंग को दिल से लगा लिया था। ये बहुत ज़्यादा मासूम है, मैं इसका क्या करूँ, मुझे गुस्सा भी आता है लेकिन मुझे प्यार आता है। और उसने धीरे से कहा था, यानी भी विंग जो होता है वो लान चान की बाहों में होता है और विंग का सीना लान चान के मतलब विंग का चेहरा लान चान के सीने के पास होता है। और लान चान ने उसे बहुत टाइटली हक किया हुआ था और लान चान ने धीरे से कहा था, मैं तुम्हें बेबी ज़रूर दूंगा, मैं इसका वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बेबी दूंगा, बस तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू ए बेबी। उसने ये कहा था कि मैं तुम्हें बेबी ज़रूर दूंगा और मैं तुम्हें प्रॉमिस जो है वो कर रहा हूँ। और विंग ने ब्लश किया था लान चान, उसने ये कहा था लान चान, और उसने भी लान चान को कस के पकड़ लिया था। और गाइस सारे लोग फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, फैमिली वालों ने भी फ़ोटो लेनी शुरू कर दी थी। वो इस तरह के कपल थे जो एक ही बार में नज़रों में आ जाते हैं और वो सब लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। गाइस एयरपोर्ट पर उनकी कैमरे में तस्वीर आने लगी थी और लान चान और विंग एक दूसरे में खोए थे, यानी लान चान उसे गले लगाया हुआ था क्योंकि लान चान को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। और विंग जो होता है वो बेबी का नाम सुनकर ब्लश कर रहा होता, इस वजह से उसने लान चान को और कस के पकड़ लिया था। और गाइस स्टॉप, हम यहीं रुकते हैं।
हम यही स्टॉप करते हैं। सबके हंसते और मुस्कुराते चेहरे लांचान और विंग की तरफ हैं। विंग और लांचान एक दूसरे में खोए हुए हैं और इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग अब हो गई है और ये आखिरी सीजन है। इसके बाद कोई सीजन नहीं आएगा। एंड बहुत लोगों को इस बात की शिकायत होगी कि मैंने बेबी बर्थ को क्यों नहीं दिखाया। मुझे बेबी दिखाना चाहिए था। गाइस गाइस गाइस, अगर बेबी को दिखाते हैं या बेबी को दिखाना होता है तो उसका बिल्डअप हमें शुरू से वैसे ही करना पड़ता है, तभी हम बेबी दिखा सकते हैं। अचानक से मैं ये नहीं कह सकती कि वो ओमेगा वर्स में आता है, उसके लिए भी मुझे बिल्डअप करना ज़रूरी है और इस स्टोरी में वैसा पॉइंट कहीं नहीं आया था जहां मैं वैसा बिल्डअप करूं। हालांकि एक उम्मीद हमने दिखा दी कि विंग और लांचान की ज़िंदगी में एक बेबी का पॉसिबिलिटी है, मैंने दिखा दिया और हो सकता है कि आगे ऐसा हो भी इसमें, यानी इस स्टोरी को होप पर रोका जाता है और हम जान गए हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये एक होप है तो आगे हो भी सकता है। लेकिन इस सीरीज़ को फ़िलहाल यहीं एंड होता है और विंग को अभी अपने हेल्थ पर, हम जानते हैं जैसे विंग की हेल्थ सही नहीं है तो उसे अपने हेल्थ को बनाना, विंग को अपने हेल्थ पर अटेंशन पे करनी होगी और ये बात लांचान को भी बखूबी पता थी। इसलिए लांचान, जब डॉक्टर ने ये कहा कि विंग को कुछ टाइम चाहिए, मतलब 1 साल तो विंग को अपने पर ध्यान देना, तो लांचान इस बात पर खुश था। और हम जानते हैं गाइस, एज ए हस्बैंड, एज ए लवर, कोई भी हो तो उसे यही अच्छा फैसला लगेगा कि वो पहले अपनी सेहत पर ध्यान दे, क्योंकि एक मेल को बेबी बर्थ करते हुए हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस है जो चेंज करनी पड़ेगी और लांचान इस चीज़ से वाकिफ़ था और वो खुश था। और गाइस, एयरपोर्ट का सीन इमोशनल भी था और रोमांटिक भी था, जहां सबकी नज़रें स्माइल करते हुए विंग और लांचान को देख रही होती हैं। वहां विंग और लांचान एक दूसरे में खोए हुए होते हैं, जैसे वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हुए एक दूसरे के लिए बने हों और वो एक दूसरे के सोलमेट हों। और इसी हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हमें स्टॉप करना पड़ता है, यानी इस सीरीज को यहीं रोकना पड़ता है। एंड गाइस, इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एंजॉयफुल लगा होगा और फ़नी भी लगा होगा, इमोशनल भी लगा होगा, क्योंकि इसमें इमोशनल सीन भी ज़्यादा थे। और प्लीज़ मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एंड इसके बाद मैं सीरीज़ लाने वाली हूँ, वो भी बहुत धमाकेदार होगी और वेट करिएगा उसका, मैं बहुत जल्दी ही वो सीरीज़ लाने वाली हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस, इस पर कमेंट करके आप बताना कि आपको कैसा लगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं आज ये सीरीज़ रिकॉर्ड कर रही थी और रिकॉर्ड करने के लास्ट में अभी यहाँ 2 बजने वाले हैं, जहाँ इतनी ठंडी हो गई कि मैं पूरी तरह से काँप रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ और मैं काँप रही हूँ। और फ़िलहाल मैं इसे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताना कि ये कैसा लगा। एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मैं विश करती हूँ कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों और हेल्दी हों और मेरे लिए ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, मुझे प्यार करते रहें और मेरे हाथ को पकड़े रहें और इसी तरह मेरे हैंड को होल्ड करके हमेशा मेरे साथ चलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय एंड गुड नाइट।